हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे और सीटेट जुलाई 2023 का आगामी जो एग्ज़ाम्स है आप लोगों का, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और आप लोग बहुत बेहतर ही तैयारी कर रहे होंगे। उसी तैयारी में हम लोग जी जान लगाने के लिए हमने आज सीटेट के लिए मॉक टेस्ट लेके आया है। और ये मॉक टेस्ट नहीं कहिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से ज़्यादा हैं। तो आज हम लोग लगभग 50 प्रश्न देखेंगे कि एवरेज में 50 प्रश्न जो प्रीवियस ईयर्स के किसी न किसी एग्जाम्स में, चाहे यूपी टेट के एग्जाम्स हो, चाहे किसी न किसी टीचर्स के एग्जाम्स में, पात्रता परीक्षा में आपके आया हुआ प्रश्न है। इसलिए आप लोग अंत तक बने रहेंगे। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, इसलिए कि मैं हमेशा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी लेके आने वाला हूं, चैप्टर्स भी लेके आना। और एवरेज का मैं ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं, या ऐसे ऐसे मेथड बताने वाला हूं कि आप प्रश्न को देखेंगे और 5 से 10 सेकंड में आंसर आप लगा देंगे। बहुत ही आसान विधि से। बस आप बने रहें हमारे इस क्लास पे, अंत तक बने रहेंगे। कि आइए तो आज हम लोग मैथ्स का ये चैप्टर है एवरेज। मैं यहाँ पे देखेंगे सारी चीज़ें आपको लिखी भी गई है कि मैथ्स का है, 50 सवालों के साथ आपका एवरेज का प्रश्न। ठीक है, थोड़ी सी हमारी गला खराब है, फिर भी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए देखेंगे, इसमें पहला नंबर प्रश्न है, ये देखेंगे सीटेट का 2018 में प्रश्न आया है। ये मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर्स के भी प्रश्न होंगे इसमें, तो जितने भी एग्जाम प्रश्न है इसमें लगभग किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, तो एवरेज, तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है? पहला नंबर प्रश्न है कि एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किया। एक बच्चा है, उसके मान लीजिए कि एनुअल एग्जाम हो रहा है, उसके एनुअल एग्जाम में टोटल 5 गो सब्जेक्ट का एग्जाम दिया। उस 5 सब्जेक्ट में उसने प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। तो कह रहा है कि बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस चीज़ों को समझेंगे। हम इसका एवरेज का एक अलग से वीडियो है, आप उसको जाके जरूर देख लेंगे। हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, सीटेट मैथ्स में वगैरह में जाके देखेंगे। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी सारा कुछ, तो सीटेट क्लासेज में जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखेंगे तो एवरेज का एक वीडियो रखा हुआ है। और भी हम बहुत सारे इसमें और वीडियो भी लेके आने वाले हैं, तो उसमें देखेंगे। उसमें बेहतर मैं सारी चीज़ों कंसेप्ट को समझाया हूँ। लेकिन आप एवरेज का मतलब होता क्या है, थोड़ा इसको समझ लेंगे, फिर हम इस प्रश्न पे चलते हैं साथियों। ठीक है, देखेंगे कि सबसे पहले देखो, एवरेज जो है, अगर हम बात करते हैं एवरेज, तो एवरेज कहिए, एवरेज का मतलब होता है औसत। तो प्रश्न में कभी एवरेज निकालने के लिए बोले, औसत निकालने के लिए बोले, कभी कभी प्रश्न में आपको माध्यिका निकालने के लिए भी बोल देगा, कभी कभी प्रश्न में आपको माध्य निकालने के लिए भी बोल देगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि इस तरह के प्रश्नों में कि एवरेज, औसत, माध्यिका, माध्य सभी एक ही चीज का नाम है। कि जब भी प्रश्न में बोलेगा माध्यिका निकालें, माध्य निकालें, औसत निकालें, एवरेज निकालें, आप इसको इंग्लिश में इसको मीन भी बोल सकता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न में जब भी आपको कुछ भी बोले, आपको इस सभी का मतलब है। जैसे एक लड़का का, एक लड़की का कई सारे नाम हो सकते हैं, उसी तरह से ये जो आपका है, ये एवरेज का कई सारे नाम से औसत, माध्यिका, माध्य बहुत सारे नाम है। ठीक है साथियों, देखेंगे तो बहुत सारे नाम है, तो इसका औसत का मतलब क्या होता है, इस बात को समझेंगे। अगर मान लीजिए कि एक क्लास है, समझने की कोशिश करेंगे। एक क्लास में मान लीजिए कि आपके टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए कि 10 स्टूडेंट्स हैं, सभी ने एक पिकनिक पर जाने के लिए प्लान बनाया। थोड़ा समझेंगे, मैं आपको पहले एवरेज का कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पिकनिक पर जाने का प्लान बनाया, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने सभी जो है एवरेज
किसी भी चीज़ का एवरेज, जैसे मान लीजिए आपके क्लास में कोई बच्चा अगर 10वीं क्लास है, 10th क्लास में है, तो अगर सभी, जैसे मान लीजिए अभी आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो कोई हमारे मान लीजिए कि 35 ईयर्स का होगा, कोई 25 ईयर्स का होगा, कोई 30 ईयर्स का होगा, कोई 20 ईयर्स का होगा, कोई हो सकता है 25 ईयर्स का होगा। पूछा जाए कि जो बिना एकेडमी है प्रिंस गुरुदेव कितने साल के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आप उस चीज़ों को क्या बोलेंगे कि क्या 60-65 सालों के बच्चों को पढ़ाते नहीं? आप लगभग सबका एज तो बता नहीं सकते, तो कहेंगे लगभग सर ने 25 से 30 साल के बच्चों को पढ़ाते हैं। एवरेज, एक एवरेज है कि 30 साल के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो एवरेज का मतलब ये होता है कि अगर ये 10 स्टूडेंट्स हैं, अगर इसमें से मान लीजिए कोई बच्चा 40 मिला, मान लीजिए कि उसने तय किया कि आज हमारे टोटल जो है हमारे पिकनिक पे जाने में हमारे मान लीजिए कि 500 रुपये के खर्च है, टोटल खर्च कितना है? 500 रुपये। समझने की कोशिश करेंगे कंसेप्ट क्या होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, आप अंत तक बने रहेंगे। जब कंसेप्ट को समझ जाएंगे, प्रश्न को आप 5 सेकेंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि 500 रुपया खर्च, अब मान लीजिए कि इसमें 10 स्टूडेंट थे, सबके हिस्से का कितना कितना आएगा, अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 50 रुपये पर हेड आएगा, ठीक है। लेकिन एक बच्चा ने क्या, थोड़ा सा पुअर फैमिली से था, किसी एक बच्चा ने मान लीजिए कि 40 दिया, ठीक है, किसी ने मान लीजिए कि 45 दिया, लेकिन उसी में कोई बच्चा ऐसा है कि जो 50 भी दिया, कोई बच्चा 55 भी दिया, कोई बच्चा कितना दिया, 60 भी दिया। तो देखेंगे यहाँ पे ये जो 10 रुपये कम दिया था, ये यहाँ पे 10 रुपये ज़्यादा दे दिया, मेकअप। यहाँ पे ये 5 रुपये कम दिया, तो यहाँ ये 5 रुपये ज़्यादा दे दे, ये क्या हो गया? मेकअप। तो आपका औसत, इसका मतलब है कि अगर 50-50 रुपये लग रहा है, इसका मतलब है कि प्रश्न में कहा जाएगा कि 200 विद्यार्थियों ने एवरेज कितने कितने रुपया मिलाया? 50-50 रुपीज़ मिलाया, यानी 50-50 रुपया एवरेज उन्होंने मिलाया। इसका मतलब यह है कि अगर कभी प्रश्न में औसत बोल दे कि औसत जो है आपका 50 है, 10 है, और कितने विद्यार्थियों 10, तो इसका मतलब यह है साथियों कि अगर हम इसका बात करेंगे तो इसका मतलब यह है कि इसमें अगर जितने भी विद्यार्थी हैं, ये अगर 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 10, तो इसका मतलब है कि ये भी 50 मिलाया, ये भी 50 मिलाया, ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50, सभी के सभी 50। अगर कभी प्रश्न में कह दे कि 10 विद्यार्थियों का औसत जो है अगर 50 है, इसका मतलब है कि 200 विद्यार्थी जो हैं सभी ने 50-50 रुपीज़ मिलाए, चाहे वो कम बेस कुछ भी मिलाए होंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पर हेड एवरेज क्या जाएगा? 50 जाएगा। उसी तरह से एक प्रश्न में बोल दे, मान लीजिए और हम लेके चलते हैं, बोल दे कि 5 जो है 5 छात्रों का औसत उम्र जो है, प्रश्न में बोल दे कि 5 छात्रों का जो औसत उम्र है वो मान लीजिए कि आपका बोल दे कि 12 वर्ष है। तो इसका मतलब ये है साथियों कि 5 छात्रों में अगर ये 5 छात्र है, तो इसका मतलब ये सभी का एज हम कितना मानेंगे? 12, ठीक है, 12। इस चीज को समझेंगे। उसी तरह से ये जो पहला प्रश्न इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है कि एक बच्चे ने 5 विषयों में प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त कर रहा है। प्रत्येक में अगर उसका 5 गो सब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, अगर इसमें भी 75 प्राप्त कर रहा है, इसमें भी 75 प्राप्त कर रहा है, इसमें भी 75 प्राप्त कर रहा है, यदि सभी में 75 प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर इस प्रश्न में चूंकि सभी के सभी 75 है, तो अगर हम पूछा जाए कि इसका एवरेज क्या होगा, इसका औसत क्या होगा, तो एवरेज बराबर जो ने सभी विषयों में प्राप्त किया वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर क्या चला गया? 75 चला गया। ऐसे अगर आपको ट्रेडिशनल विधि से निकालना होगा तो औसत बराबर क्या फॉर्मूला होता है, अगर हम इसको चर्चा करें कि औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो सीधे देखेंगे इस तरह के प्रश्न में तो जब भी 5 विषयों में प्रत्येक में 75, तो जो दिया है वही आपका क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। लेकिन आप ट्रेडिशनल विधि से निकालेंगे तो सबसे सिंपल विधि देखेंगे क्या है, सिंपल तरीका को समझने की कोशिश करेंगे कि औसत पूछेगा, चाहे माध्यिका पूछे, कुछ भी कहे, माध्यिका का भी मतलब वही होता है और औसत मतलब भी वही होता है, ठीक है। अगर माध्यिका यहाँ पूछता है साथियों, तो माध्यिका का चाहे औसत का मतलब एक ही है कि औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योगफल और नीचे टोटल संख्या होता है, ठीक है। सभी औसत बराबर होता है सभी जितनी भी संख्याएं दी गई सभी को जोड़ के नीचे जो संख्या उसे क्या कर देंगे हम लोग? डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखेंगे
कि इसमें टोटल कॉगो सब्जेक्ट है 5 विषय, देखेंगे 5 विषय, तो सब्जेक्ट कितना हो गया 5, 5 से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे देखेंगे 75 जो है कितना, पांचों विषय में 75 75 लेके आ रहा है। तो एक चीज को तरीका जरा समझेंगे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे 4 + 4 + 4 लिखा हुआ है तो कितना होगा 12, ठीक है। चाहे 4 को हम 3 बार गुना कर देंगे तभी कितना होगा 12, तो 4 को 3 बार जोड़े, चाहे 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कोई संख्या दे देता है यहाँ कि भाई 10 10 10 10 को हमको मान लीजिए कि यहाँ हमको क्या करना है 4 बार जोड़ना है, तो आपको पता है 4 बार जोड़ने पर भी 40 होगा, तो इसको 4 बार जोड़े चाहे 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दे तभी कितना होगा 40। यानी किसी संख्या को 4 बार जोड़ने का मतलब होता है कि उस संख्या को 4 से गुना कर दें। तो देखिए 75 को 5 बार जोड़ना है, उससे बेहतर है कि हम 75 को 5 से गुना कर दें। क्लियर? तो 75 से जब 5 देखिए तो 5 से 5 कट गया, वही 75 आपका एवरेज आ गया कि नहीं आ गया, वही आ गया। तो इसलिए जब भी इस तरह के प्रश्न दिए रहेंगे तो हमेशा आपका सेम एज इट इज आंसर होगा। ये मॉक टेस्ट है, हम बहुत डीपली में नहीं जा सकते। डीपली अगर जाना है तो आप हमारे वीडियो, जो क्लासेस की वीडियो है, आप उसको जा करके देखें। बहुत सारे वीडियोज हमारे ऑलरेडी एवरेज के मिलेंगे आपको, प्लेलिस्ट में जाके देखिए। एवरेज का अभी फिलहाल एक वीडियो है, उसके बाद से हम पूरी क्लास पढ़ाने वाले हैं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अभी आप मॉक टेस्ट को देखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, देखेंगे। कह रहे कि यदि प्रेक्षणों x, x + 3, x + 5, x + 7, x + 10 का माध्य, देखेंगे उसमें माध्यिका दिया हुआ था, इसमें माध्य दिया हुआ है, तब अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या है। देखेंगे यूपी टीईटी एग्जाम 2013 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। देखेंगे अगर हम इस प्रश्न को बनाए तो आपको पता है कि माध्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। माध्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। तो अगर यहाँ पे औसत कितना दिया है 9, किसका, इन सभी संख्याओं का, तो आपको पता है कि माध्य बराबर क्या होता है, योग बटा सभी संख्याओं का योग, और नीचे क्या होता है साथियों, संख्या होता है। तो देखेंगे योग अगर जोड़ देते हैं तो x + x + 3 और सभी देखेंगे x प्लस, तो हम यहाँ पे इसको आप इसको जोड़ देते हैं। थोड़ा सा आपको मैं धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाते चला जाऊंगा, ठीक है। x + 10, तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 गो संख्या, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। और यही इज इक्वल टू कितना दिया है 9, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो साथियों क्या है 1 दिया हुआ। अब यहाँ समझेंगे x कितना बार है, 1 2 3 4 5x, यानी x को 5, घोड़ा को एक साथ, गधा को एक साथ कर देंगे। फिर आप इसको जोड़ेंगे 3 और 5 8, 8 7 15, 15 और 10 कितना हो जाएगा 25। और नीचे ये 5 है तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते, 1 से इसमें गुना करेंगे तो जो है वही रहेगा, इसमें गुना करेंगे तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा। देखेंगे तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 25 प्लस में उधर चल जाएगा माइनस में, तो प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस में। जैसे 25 माइनस प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो, तो 45 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा 20, ठीक है। अब आगे इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, देखेंगे 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इसके पहले कुछ नहीं है तो क्या गुणा है, तो मल्टीप्लाई है तो इधर जाके भाग में चला जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे कितनी हो जाएगी 4। यानी x की वैल्यू जो आ गई यहाँ कितनी आ गई, 4 आ गई। x की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई, 4 आ गई। अब प्रश्न पूछ रहा है कि तब अंतिम जो है 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या है, तो अंतिम 3 अपना यही ना है, देखेंगे अंतिम 3 तो यही है। तो अगर अंतिम 3 की बात करता है, देखेंगे अगर अंतिम 3 की अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं, देखेंगे हम थोड़ा सा इसको और शॉर्ट करते हैं, थोड़ा सा अगर हम आप लोग देख पा रहे होंगे। देखें तो अंतिम 3 की जब बात करता है, यहाँ से देखेंगे तो अंतिम 3 की बात करता है तो इसको जोड़ देंगे। देखें x x x कितना बार x है, तो 3x, फिर उसको जोड़ दीजिए, देखेंगे 7 5 12 12 10 कितना हो जाएगा 22, ठीक है। और इसका औसत निकाल रहा है, कौगो संख्या है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो देखेंगे x की वैल्यू हमारा यहाँ पे कितना आया था साथियों, 4 आया था, तो x की वैल्यू 4 लिख दीजिए और यहाँ 22, नीचे 3। देखेंगे आगे बढ़ेंगे तो 4 3 12 और 22 में 12 जोड़ेंगे तो देखिए ये मल्टीप्लाई हो गया, 4 3 12 और 12 में 22 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 34 34 × 3। तो आपको पता है कि ये अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न उस भिन्न को कहते हैं, प्रश्न में पूछता है कि उचित भिन्न अनुचित भिन्न, तो अनुचित भिन्न उसको कहते हैं जिसका अंश बड़ा होता है हर से, यानी जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है किसका, न्यूमरेटर से,
है ना, उसको क्या कहते हैं उचित भिन्न। ये क्या है अनुचित। जब जैसे ये अनुचित भिन्न आ जाएगा साथियों, तो इसमें क्या करेंगे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी पूर्णांक में चेंज करेंगे। तो 3 एकम 3 देखिए कट जाएगा, फिर 4, फिर 3 एकम 3 देखेंगे, यहाँ कितना आ गया 1 आ गया। तो ये 11 जो है क्या आ जाएगा, पूर्णांक में आ जाते हैं इंटीजर्स में। ये 1 क्या चला जाएगा ऊपर रिमाइंडर में, और नीचे 3 आ जाता है, और यही आपका 11 पूर्णांक 1/3 आपका आंसर हो गया। क्लियर, यहां समझ पा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न के प्रति हम लोग चलते हैं, देखेंगे। कह रहे किसी 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। समझने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहे किसी 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष, यानी 5 को सदस्य, समझने का यहाँ कि 5 को सदस्य, 1 2 3 4 5, सभी का 20 है, इसका भी 20 है, इसका भी 20 है। औसत का मतलब है कि सभी का एज कितना है, 20 है। परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। जो सबसे छोटा सदस्य है वो मान लीजिए कि अभी 10 वर्ष का है, ठीक है। जब सबसे छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु क्या थी, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए कि अगर इसमें 5 सदस्यों की अभी वर्तमान औसत आयु कितना है, 20 वर्ष है। समझने की कोशिश करेंगे, वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है। तो अगर मैं पूछूं यहाँ कि अगर मैं आपसे यहाँ से इस चीज को पूछूं यहाँ साथियों कि 5 सदस्य का के उम्रों का योग, अगर मैं उम्रों का योग कौन सा, वर्तमान योग, अगर मैं वर्तमान योग पूछूं तो कितने सदस्य हैं टोटल, 5। और सभी का एज देखिए मैंने क्या बताया है, 20। तो इसका मतलब है कि अगर सभी को योगफल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 100 वर्ष। कंप्लीट कितना हो जाएगा, 100। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि जो सबसे छोटा सदस्य जो है वो 10 वर्ष का है। सबसे छोटा सदस्य जो है अभी 10 वर्ष का है। तो कह रहा है जब पैदा हुआ, तो इसका मतलब है कि पैदा कितने साल पहले हुआ, अभी अगर तुम 10 साल की हो तो जब तुम पैदा हुए थे कितना साल पहले पैदा हुए थे, तो 10 साल पहले पैदा हुए थे। तो 10 साल पहले जब पैदा हुआ था तो उस समय तो ये नवजात था। पैदा के समय आपकी एज क्या होती है, एकदम 0, एक दिन हो सकता है, 1 आवर हो सकता है। तो कह रहे कि जब पैदा हुआ था तब, तो जब पैदा हुआ तो इसका एज तो वहां 0 था। जब भी पैदा होने की जब बात करता है तो वहां 0 एज लेंगे। जब 0 एज होगा तो इसका मतलब 5 सदस्यों में से एक सदस्य तो 0 हो गया, तो बचे कितने, 4 सदस्य। अच्छा जब अभी सभी सदस्यों की एज आपकी 20-20 है, इमेजिन कीजिएगा सभी की 20-20 है, तो 10 साल पहले अगर आपकी एज अभी 20 साल है, जैसे 10 साल पहले आप कितने साल के होंगे, तो 10 साल के, 5 साल पहले कितने साल के होंगे, तो 15 साल के। तो अभी 20 साल के हैं तो 10 साल पहले इसमें बाकी चारों जो है कितने एज के होंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि 10 साल पहले की यदि हम बात करें, 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले जो है कितने सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहां समझेंगे। सदस्यों की जो संख्या होगी, उस सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। क्योंकि जो छोटा बच्चा है उसकी एज को तो हम लोग 0 मानेंगे, 0 रखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि सदस्यों की संख्या अगर 4 होगी, उसके बाद से मान लीजिए कि अगर 5 को सदस्य था तो ये तो कैंसिल, ये तो खत्म हो गया 10 साल पहले। उसके बाद से 10 साल पहले सब में से करें तो सब में से 10-10 साल माइनस करेंगे, समझेंगे, सब में से 10-10 साल माइनस करेंगे। तो अगर सभी में से 10-10 साल माइनस करें तो ये भी 10 बचेगा, ये भी 10 बचेगा, ये भी 10 बचेगा, और ये भी कितना बचेगा, 10। तो देखेंगे तो उस समय 10 वर्ष पहले अगर हम पूछें कि 4 सदस्यों का, अगर हम 10 साल पहले पूछें, यहां देखेंगे कि 4 सदस्यों का उम्रों का योग क्या था, तो 4 सदस्यों का उम्रों का योग यदि हम बात करते हैं तो कितना था। तो देखिए कि 10 साल पहले, अभी सभी 20-20 है, तो 10 साल पहले 10-10 के थे, और कितने थे उस समय, 4 थे। जब 4 थे तो इसका मतलब है कि उसके टोटल योग कितना होगा, 10 गुने 4। तो अब पूछ रहा है कि औसत आयु क्या होगा, तो पता है कितने सदस्य हैं, 4। देखेंगे यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे, आंसर कितनी आ जाएगी, 10। लेकिन आपको यहाँ निकालने की जरूरत नहीं थी, आपका आंसर यहीं से आ गया था। कैसे आंसर आ गया था कि मैंने आपको पहले भी कंसेप्ट बताया ही कि 10 साल, मान लीजिए कि एक सदस्य तो इसमें से गायब हो गया, बाकी सबका 10-10 साल पहले निकालना है। तो देखेंगे 10 साल पहले सबका 10-10 आ जाएगा, और जो सबका होता है तो पहला नंबर प्रश्न में मैंने यही बताया था, इसलिए जो सबका होता है वही आपका क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है। इसलिए आपका आंसर यहां से कितना आ जाएगा, ठीक है।
सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया साथियों, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे मिस्टेक थोड़ा सा क्या हो गया है समझेंगे कि ये जो छोटा बच्चा जो था ये मात्र 10 साल का ही था, समझे। इसको जो हम लोगों ने यहाँ काट दिया था इसको, ये यहाँ पे अगर ये 20 साल का था, ठीक है, तो ये तो मान लीजिए कि अभी छोटा बच्चा जो है 10 साल का ही है, तो 10 साल इसमें से माइनस करेंगे तो ये भी तो 10 साल का बचा। चूंकि ये छोटा बच्चा 10 साल का ही है, तो यहाँ पे 4 सदस्यों की उम्रों का जो योग होगा, ठीक है, तो टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 गुने 5 हो जाएगा यानी 50, और टोटल यहाँ पे सदस्यों की संख्या कितनी है, 4। हम फिर से इस प्रश्न को बताते हैं, चिंता नहीं करें। तो 50 में 4 से भाग देंगे तो ये 50 क्या है, ध्यान रखेंगे, ये 50 वर्ष है, तो भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। 2 वर्ष जो बचेगा, तो 2 वर्ष का मतलब 24 महीने, 4 को 24 से भाग देंगे तो 6 माह हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका आंसर यहाँ 12 वर्ष 6 महीना होगा। हम आपको एक बार फिर से बताते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। हम यहाँ से एक बार आपको फिर से बताते हैं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा फिर से समझने की कोशिश करेंगे, हम आपको फिर से सारी चीजों को बताते हैं, ठीक है। आप यहाँ से थोड़ा सा क्लियर रखेंगे, देखेंगे मैं बहुत बेहतरीन तरीके से इसको फिर से सोल्व करने वाला हूँ, देखेंगे बहुत आसान तरीके से। कह रहे कि 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है। तो मान लीजिए कि 5 सदस्यों की परिवार की औसत आयु वगैरह, तो आपको यहाँ से पता है कि एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है साथियों योग बटा संख्या होता है, पता है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो योग में 1 से गुना करेंगे तो योग होगा, और यहाँ एवरेज में संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा, योग बराबर औसत गुने संख्या हो जाएगा। यानी जब भी किसी संख्याओं का योग निकालना होगा तो औसत में क्या करेंगे, जो कोई संख्या रहेगा उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे कि 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है, तो अगर इनका हम 5 सदस्यों का के वर्तमान जो होगा उम्रों का अगर योग निकालते हैं, अगर हम वर्तमान उम्रों का अगर योग निकालते हैं तो योग बराबर क्या हो जाएगा, देखेंगे औसत, ठीक है। औसत कितना है 20, और संख्या टोटल कितनी है 5, देखेंगे 20 गुने 5, तो 20 25 कितना हो जाएगा 100, यानी टोटल ये 100 वर्ष हो जाएंगे अभी वर्तमान। यानी 5 सदस्यों की उम्रों का औसत 20 वर्ष है, यानी सभी के सभी 20 वर्ष के हैं, तो अभी सभी को ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 100 वर्ष होगा। अभी कह रहा है कि अब देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, इसमें से एक छोटा बच्चा जो है 10 वर्ष का है, ठीक है, छोटा बच्चा जो है 10 वर्ष का है, तो कह रहा है जब सबसे छोटा सदस्य पैदा हुआ था तब परिवार की औसत आयु, तो इसका मतलब ये 10 वर्ष पहले पैदा हुआ था तो उस समय इसकी संख्या कितनी थी, 0, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे कि अब इसमें से अंत में जो पैदा होते समय देखेंगे, पैदा किस समय, अगर मैं इसको समय का पैदा के समय निकालूं तो उस समय तो बच्चा 0 वर्ष का था, तो 0 वर्ष का था तो बचेंगे कितने सदस्य, 4, तो 4 सदस्यों के 10 वर्ष पहले के उम्रों का अगर मैं योग निकालता हूं, यहां समझेंगे, अगर 4 सदस्यों के 10 वर्ष पहले की उम्रों का अगर मैं योग निकालता हूं तो सिंपल तरीके से कितना हो जाएगा, समझेंगे कि अगर 5 को सदस्य और सभी के सभी का 10 साल पहले का निकालना है, तो इसका मतलब है कि 5 सभी का 10 साल पहले, क्योंकि अभी तो ये भी अभी की उम्र में ये भी तो 10 साल ऐड हुआ है, अभी तो ये 10 साल का है, 10 साल पहले नहीं ये जाकर 0 होगा, इसका मतलब ये भी तो 10 साल पहले सभी का अगर उम्र का योग निकालेंगे तो अभी कितना है, 100 वर्ष है। अब 10 साल पहले 5 सदस्यों का, तो 10 साल पहले, यानी आपकी उम्र में से मान लीजिए कि 10 साल पहले अगर आपके परिवार के सभी व्यक्तियों की उम्र निकाला जाए तो सभी के, मान लीजिए कि आपके पिताजी अगर 60 साल के हैं तो 10 साल पहले 50 साल के होंगे, मम्मी आपकी 50 साल के, 10 साल पहले आपकी 40 ईयर्स की होंगी, आपकी बहन 30 ईयर है तो 10 साल पहले 20 ईयर्स की होंगी, तो सभी के 10 साल उम्र का योग में से क्या करेंगे, सभी की उम्र में से 10 साल घटाएंगे। इसका मतलब 5 से 10 है तो 10 गुने 5, ठीक है। इसका मतलब टोटल आपका कितना आ गया, 100 10 55 50 या 50 वर्ष हो गया। अब इसी का पूछ रहा है कि औसत क्या होगा, तो औसत बराबर क्या होगा 50, और नीचे यहाँ पे टोटल संख्या कितनी दी गई है 4, तो 4 से आप डिवाइड कर देंगे। तो ध्यान रखेंगे कि ये आपका 50 वर्ष है, तो 4 से 50 में भाग देंगे, 4 से अगर 50 में भाग देंगे तो 4 से 12 चौका 48, यानी 48 वर्ष का काम खत्म, समझेंगे। अब बच गया कितना, 2 वर्ष बच गया, तो जो ये 2 वर्ष बचा, तो 2 वर्ष में कितने महीने होता है, 24 महीना, 1 वर्ष में 12, तो 2 वर्ष में 24 महीना होता है। अब इसको 4 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 6, तो 6 क्या महीना आएगा, इसलिए 12 वर्ष
यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 माह आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ, 12 वर्ष 6 महीना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का मध्य जो है 15 दिया गया है, ठीक है, तो n का मान क्या है? कह रहा है कि n प्राकृत संख्याओं का माध्य दिया है। देखेंगे तो एक फॉर्मूला होता है कि n प्राकृत संख्याओं, देखेंगे अगर n प्राकृत संख्याओं का माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है n+1/2। ठीक है, n+1/2, और यही n+1/2 बराबर दिया है आपका 15। तो देखेंगे n+1 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, और n का 30 हो जाएगा, और n का मान निकालें तो +1 उधर जाके कितना हो जाएगा, -1, और यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, 29 आंसर हो जाएगा, जो कि आपके प्रश्न में दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर में। करें निम्नलिखित आंकड़ों 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 का माध्य क्या होगा। ठीक है, तो देखेंगे अगर इस संख्या को देखेंगे तो ये सभी संख्याएं जो सम संख्याएं लगातार दी गई हैं। 2, फिर 2 में ही 2 जोड़ने पर 4 आएगा, 4 में 2 जोड़ने पर 6 आएगा, 6 में 2 जोड़ने पर 8 आएगा, 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20, यानी सभी संख्याएं जो क्या है, लगातार संख्याएं। तो हम यहाँ एक कंसेप्ट बताएंगे कि जब भी संख्याओं का जो समूह होता है, जो संख्याओं का जो समूह होता है, उस संख्याओं का समूह 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका लगातार संख्या, लगातार, और एक होता है अलागातार, अलागातार कह सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए लगातार का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्राकृत संख्या हो, कोई भी प्राकृत संख्या जैसे 1 2 3 4, इसका मतलब होता है ये कि इसमें क्या होता है कि लगातार संख्या, अगर यहाँ 1 में 1 जोड़ने पे 2 आ रहा है तो 2 में 1 ही जोड़ने पर 3 आएगा, फिर 3 में 1 जोड़ने पर 4, फिर 4 में 1 जोड़ने पर 5, यानी सभी संख्याएं लगातार दी गई है। अगर हम पूछे कि 4 के बाद क्या आएगा तो पता है कि सब में 1 1 जोड़ने पर जा रहा है तो 5 हो जाएगा। जैसे कोई भी संख्या का मैं सम संख्या ले लेते हैं, सम संख्या का मतलब इवन नंबर होता है, इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर जो 2 के टेबल में आए, 2 के पहाड़ा में आता है, तो 6 8 10 ये सभी की सभी संख्या क्या हो जाएगी, ये लगातार संख्या है। हम उसको आगे विषम संख्या यानी ऑड नंबर की बात करते हैं, तो अगर ऑड करते हैं तो ऑड में क्या हो जाएगा, देखेंगे अगर ऑड नंबर हम बात करते हैं तो 1 3 5 7 ये सभी के सभी क्या लगातार। किसी भी संख्या का जो पहाड़ा होगा, टेबल पहाड़ा चाहे गुणज अगर बात करते हैं तो गुणज से भी सेम, जैसे मान लीजिए 5 का पहाड़ा लेते हैं तो 5 10 15 20 सभी में 5 5 का अंतर है, तो इसलिए क्या कहलाएगी, ये लगातार संख्या की। और लगातार क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए 3 लिख दीजिए, यहाँ 5 लिख दीजिए, यहाँ 9 लिख दीजिए, यहाँ 12 लिख दीजिए, यहाँ 17 लिख दीजिए, यहाँ 37 लिख दीजिए, यहाँ 48 लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ 2 का अंतर था। ठीक है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ आपका 20 का डिफरेंस है, तो सभी में अलग अलग डिफरेंस हो रहा है, तो ये अलागातार संख्या है। ठीक है, अलागातार संख्या। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी लगातार संख्या अगर आपको देता है, लगातार संख्या, तो लगातार संख्या का औसत का फॉर्मूला होता है कि जब संख्याओं की संख्या कम, जब संख्याओं में समूह जो होगा उसमें अगर संख्या कम रहेगा, मेंबर्स कम रहेंगे, तो सीधे औसत बराबर होता है बीच वाली संख्या। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। ठीक है, या इसी औसत का एक और फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी प्रथम संख्या और अंतिम संख्या बट्टा 2। अगर वही अलागातार संख्या पूछी जाए, देखियो अगर अलागातार संख्या पूछी जाए आपसे तो उसका औसत का एक ही फॉर्मूला होता है साथियों, क्या होता है, योग बटा संख्या, यानी कह सकते हैं कि इसको इंग्लिश में अगर हम बोलते हैं तो सम बटा नंबर्स। ठीक है, सम बटा नंबर, कोई भी संख्या। तो देखिए, तो इस तरह के प्रश्नों को बनाना होगा लगातार संख्या। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि सभी संख्याएं लगातार थी और इसका हमको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो सिंपल क्या है कि अगर आपको पता, मैंने बताया है कि चूंकि ये संख्या लगातार है तो माध्य बराबर आपकी क्या हो जाएगी, बीच वाली संख्या निकाल लीजिए। लेकिन देख रहे हैं कि इसमें संख्याओं की संख्या ज्यादा है तो बीच वाली संख्या निकालना थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। तो आप एक और फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट अब बट्टा कितना 2,
तो फर्स्ट में देखेंगे कितना है 2 और यहाँ पे अंत में कितना है 20, तो 2 में 20 ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 20 2 कितना हो जाएगा 22, 22 में 2 से डिवाइड कीजिए, आंसर कितनी आ जाएगी 11। क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे आएगा इस बीच में, जब ऐसी संख्याएं आएगी तो मैं आपको और भी बताऊंगा। देखिए कह रहा है कि 7 क्रम, देखो यहाँ पे दे दिया 7 क्रमिक संख्याओं का औसत जो है 20 है, तो देखो 7 को क्रमिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और क्रमिक है, क्रमिक का मतलब है लगातार है, लगातार संख्या है ये, क्रमिक का मतलब होता है लगातार, इस चीज को समझेंगे, लगातार संख्या। तो इसका मतलब औसत संख्या 20 है, तो आपको पता है कि अगर 7 संख्या तो इसमें जो इसकी जो संख्या होगी बीच वाली संख्या देखेंगे, तो बीच वाली संख्या कौन है, 3 को इधर छाड़ दीजिए, 3 को इधर छाड़ दीजिए, ये बीच वाली संख्या हो गई, और यही आपका यही क्या हो गया मिड नंबर हो गया, और यही आपका क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा, और यही एवरेज बराबर कितना दिया गया है 20, और लगातार है। तो एक बात बताओ कि अगर ये 20 है तो इसका मतलब ये कितना है, अगर हम इसका बात करें तो ये कितनी हो जाएगी 21, ये 22 और ये 23, अगर इधर चला जाऊंगा तो मैं 19, ये 18 और ये कितनी हो जाएगी 17। तो क्वेश्चन में कह रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 23 आंसर हो जाएगी। देखिए यहाँ प्रश्न में दिया गया है 23। ठीक है साथियों, आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में हम जरूर उस चीज को पोस्ट करेंगे, कमेंट करेंगे, उसमें देखेंगे। कर एक परीक्षा में 4 विषयों में प्राप्त कुल अंक 200 है, एक परीक्षा में 4 विषयों में प्राप्त कुल अंक कितना है 200 है, ठीक है। यदि 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 48 है तो चौथे विषय में प्राप्त अंक क्या है। देखिए इसको बनाने का तरीका बहुत सारे आसान, बहुत ईजी में, अगर हम एक ट्रेडिशनल तरीका जो आप लोग पहले से बनाते आए हैं, ठीक है, अगर हम ट्रेडिशनल विधि अगर हम चेक करते हैं तो ट्रेडिशनल का सबसे आसान क्या विधि है कि ट्रेडिशनल में बनाने को तो 4 विषयों में प्राप्त कुल अंकों का योग 200 है, समझेंगे। 4 देख तो 4 का देखेंगे, 4 का योग दिया हुआ है कितना, अगर यहाँ पे हम बात करें तो सम योग बराबर 200 दिया है, तो अगर इसी 4 का अगर हम, ठीक है, योग बराबर कितना दिया है 200 दिया हुआ है, तो देखेंगे सिंपल तरीके क्या करेंगे, अगर 4 का सम 200 दिया, फिर आगे करें कि यदि 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 48, तो देखेंगे अगर यहाँ 3 का एवरेज 48 दिया है, ठीक है, तो अगर इसी 3 का अगर हमको सम निकालना होगा तो सम बराबर आपको मैंने अभी बताया कि औसत गुने क्या होता है संख्या, तो 48 में 3 से गुना करना है, तो हमको 48 में 3 से नहीं गुना करना है। मान लीजिए इसका मतलब हुआ कि इस 48 का टेबल 3 बार पढ़ना है, तो हम 48 का टेबल 3 बार ना पढ़ के हमने क्या कर दिया 50 बार पढ़ दिया, ये 150 हो गया 150। तो आपने देखा कि जब 3 का पढ़ा हमने 48 बार पढ़ना था, लेकिन पढ़ा कितना बार 50 बार। 3 का टेबल यहाँ कितना बार पढ़ना था 48 बार, लेकिन आपने पढ़ा कितना 50 बार। कितना बार ज्यादा पढ़ा 2 बार ज्यादा पढ़ा, तो 2 बार पढ़े तो 2 बार घटा 3 दूनी 6, देखेंगे यहाँ 144, यानी ये हो जाएगा आपका 144, ठीक है। तो देखेंगे तो 4 गो का टोटल सम कितना था 200, यानी 4 गो अंकों का चारों विषयों में अगर हम प्राप्तांक को मिला रहे थे तो 4 गो, मान लीजिए 4 गो आम का दाम हो गया अब 200 और 3 गो का 144, इसका मतलब पूछा जाए कि चौथा का क्या होगा, तो सिंपल है कि 200 में से 144 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 200 में से 150 घटा दीजिए 50 हो जाएगा और 6 इधर हो जाएगा, यानी आंसर चला जाएगा आपका 56, ठीक है 56 चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम अब दूसरे तरीका से आपको बताएं तो बहुत आसान तरीके से बताते हैं, इस चीज़ को ध्यान देंगे, बहुत इजी तरीके से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं पूछूं कि एक परीक्षा में 4 विषयों में प्राप्त कुल अंक 200 है, तो 1 2 3 4, ठीक है, और सभी का देखो ये टोटल योगफल कितना दिया गया है 200, और मान लीजिए चारों का योगफल, चारों का यहाँ पे सम दिया गया है 200 दिया गया, तो अगर हम बात करें कि इसका मतलब प्रत्येक विषय का कितना होगा, तो 200 में हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज इसका कितना आ गया 50, बात को समझ नहीं करेंगे, एवरेज कितना आ गया 50 आ गया। समझने की एकदम आसान विधि है, एकदम आराम से समझने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए कि टोटल 4 गो विषय है, चारों विषय मिला करके 200 है, अगर मैं पूछूं कि चारों विषय का एवरेज क्या होगा, तो एवरेज बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है टोटल योग बटा संख्या, तो योग कितना है 200 और को विषय 4, तो 4 से 200 में भाग देंगे आपकी कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। फिर आगे प्रश्न में कह रहा है कि इसमें प्राप्त 3 अंकों का औसत कितना दिया गया 48 दिया गया,
जब अंत में देखेंगे पहले क्या था, ये 50 था, ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि जो बाद में 3 विषयों में ये 48 है और ये 48 है और ये 48 है। क्लियर? 48 है। तो चौथा क्या है समझेंगे। चौथा इसका मतलब अगर हमने प्रश्न के हिसाब से 50-50 लिया था, लेकिन एक्चुअल में था कितने, तीनों 48-48 था, और मान लीजिए कि सबको 50-50 लेंगे तभी 200 होगा, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ 2 कम पड़ रहा है, यहाँ पे ये 2 कम पड़ रहा है और यहाँ पे ये 2 कम पड़ रहा है। तो अगर ये 2 कम पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि अगर हमको 200 पूरा करना है, तो 200 पूरा करना है तो क्या करें, जब ये 2 रुपया कम देगा तो इसका मतलब जो चौथा जो बचा है उसको इस सभी का जो जितना रुपये ये लोग कम देगा इस सभी का योगफल के बराबर ही देना पड़ेगा। इसका मतलब ये 50 रुपये तो ये अपना हिस्सा देगा ही, ये 50 रुपये अपना हिस्सा देगा ही बाबू, क्योंकि उसके 50-50 हिस्सा ही लेके आना था। मान लीजिए कि ये 50 पर पिकनिक मनाने जा रहे हैं, मान लीजिए कुछ खाने आप जा रहे हैं, और मान लीजिए चारों बच्चे जो हैं इसमें 200 रुपये मिलाना है। चारों मान लीजिए विषय को हटा दे, मान लीजिए 4 को जो बच्चे हैं उनको कहीं जाना है, कुछ पार्टी पे जाना, मान लीजिए आइसक्रीम खाने जाना है, मान लीजिए एक वो 50 रुपीज़ का, मान लीजिए 200 रुपये में 4 को आइसक्रीम आ रहा है, समझेंगे 200 रुपये में 4 आइसक्रीम आ रहा है, और सभी को 200 रुपये मिला के देना है। लेकिन उसमें से 3 कह रहा है भाई कि मेरे पॉकेट में 48 रुपीज़ ही है। कितना रुपया है, 48 रुपीज़। लेकिन सबको हिस्सा कितना आ रहा है, चारों में गए 50-50 रुपये, लेकिन इस बाकी 3 के पास को रुपया है 48, यानी 2 रुपया कम है। इसका मतलब जो चौथा जो लड़का है वो क्या करेगा, क्या कहेगा, तीनों क्या कहेंगे, भाई यार तेरे पास ज्यादा है तो तुम थोड़ा मिला दो। तो कितना रुपए मिलेगा, 2 रुपये इसके हिस्से का, 2 रुपये इसके हिस्से का, 2 रुपये इसके हिस्से का, तो ये टोटल कितना मिला के देगा, तो 2 4 2 6 रुपया ये मिला के दे देगा। यानी आंसर कितना आ जाएगा, ये 56। और यही 56 इसका क्या हो जाएगा, चौथा संख्या, यानी चौथा व्यक्ति जो कितना रुपया मिलाया, 56 रुपया। 50 रुपये अपने हिस्से का और 2 रुपये इन सबका जो कम पड़ रहा था उसके हिस्से का कितना रुपये मिलाएगा, 6 रुपये। तो टोटल कितना रुपया हो गया, 56 रुपये। अगर यही चीज यहाँ पे मान ली कि 52 रुपया दिया रहता तो क्या होता, 2 रुपया ज्यादा दिया रहता, इसका मतलब तब इस स्थिति में इसका कम पड़ता, तो ये 6 रुपया घट के यहाँ पे कितना आ जाता, आपका यहाँ पे 44 रुपया हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आपको 56 आ जाए। ये क्या है कि एकदम मुजबानी बना सकते हैं यहाँ पे, इसको फटाफट हम जोड़ते कि अगर मान लीजिए 4 विषय में 200 है तो एक व्यक्ति का कितना पड़ेगा, 50। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 48, 48 कितना व्यक्ति दे रहा है, 3 व्यक्ति दे रहा है, 3 गो व्यक्ति दे रहा है। इसका मतलब तीनों व्यक्ति 2 रुपये कम दे रहे हैं, तो इसका मतलब चौथा को इन तीनों का हिस्सा मिला के देना पड़ेगा, 2 रुपये, 3 दूनी 6। तो लेकिन हिस्सा कितना था उसका, 50। अच्छे ये भी हो गया, कितना हो गया, 56 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 संख्याओं का जो माध्य दिया गया है वो 26 दिया गया है। देखेंगे 5 संख्याओं का, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 संख्याओं का जो माध्य दिया गया है वो कितना दिया गया, 26 दिया। इसका मतलब ये भी 26 है, ये भी 26 है, ये भी 26 है, समझेंगे, सभी की सभी 26 है। यदि एक संख्या निकाल दी जाए, मान लीजिए कि अगर इसमें से हई संख्या निकाल दी जाती है तो उसका माध्य जो है क्या हो जाता है, 24 हो जाता है। समझने की कोशिश करेंगे। अब ये जो माध्य हो जाता है ये 24 हो जाता है, ये भी 24 हो जाता है, ये भी 24 हो जाता है, ये भी 24 हो जाता है। अच्छा एक चीज देखिए कि पांचों जब संख्या था, पांचों का प्रत्येक का हिस्सा कितना था, 26। लेकिन जैसे ही 5वां गया तो सभी के हिस्सा 24 चला गया। अगर ये 26 रुपया ही लेके गया रहता तो किसी के हिसाब से फर्क पड़ता, सभी के पास 26 ही रहता, समझेंगे। अगर ये 26 रुपया लेके निकला होता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इसका मतलब है कि ये सबका हिस्सा में से भी 2 रुपया कम हो गया। इसका मतलब क्या कि ये जो चौथा 5वां जो गया है इस सबके हिस्से में से 2 रुपया लेके भागा है। यानी इसका मतलब है कि इसमें से भी 2 रुपये लेके भागा है, इसमें से भी 2 रुपये लेके भागा है, इसमें से भी 2 रुपये लेके भागा है, इसमें से भी 2 रुपये लेके भागा। तो कह रहा है कि निकाली गई संख्या, इसका मतलब ये कितना रुपया लेके भागा है, 26 रुपये अपना हिस्सा तो लेके गया ही, प्लस इन सब में से 2 रुपये लेके भागा है। तो क रुपये 2 2 4 2 6 8 रुपये और लेके भागा है। इसका मतलब ये कितना लेके भागा है, तो थोड़ा 26 और 8 कितना, 34 रुपया लेके भागा है। ये आपका एकदम मुजबानी मेथड, फटाफट लाइन घिस के आप इसको निकाल सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिशनल विधि से बनाना होगा तो सिंपल है कि 5 संख्याओं का माध्य 26 है, तो 5 का अगर मान लीजिए कि यहाँ एवरेज अगर 26 है, देखेंगे अगर एवरेज जो है अगर यहाँ पे 26 है, अगर हम यहाँ से थोड़ा सा सिलेक्ट करते हैं, देखेंगे तो अगर यहाँ पे एवरेज 26 है तो इसका जो अगर सम फाइंड करेंगे तो 26 बचे कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो फिर कह रहा है कि जब एक संख्या निकल गया तो 4,
तो 4 का एवरेज कितना हो गया देखेंगे, जब एगो संख्या इसमें से निकाल दिया जाता है, 5 में से एगो संख्या निकाल दिया जाता है तो बच गया 4, तो 4 का एवरेज कितना दिया 24, इसका मतलब इस 24 का सम क्या होगा, तो सम बराबर क्या होता है संख्या गुने औसत, चाहे औसत गुने संख्या, तो 24 चौका कितना हो जाएगा 96, तो चौथी संख्या क्या जो निकाली गई संख्या होगी, जो पांचवी संख्या जो क्या होगी, तो 130 में से 96 माइनस कर दीजिए, यानी 5 गो का 130 एक फल है और 4 गो का 96 है, तो कितना हो जाएगा 30 4 34, यानी आपका आंसर आ जाएगा 34। आप उस तरीके से भी बना सकते हैं, आप इस तरीके से भी इस चीज को बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर है कि 16 13 15 11 x 8 और 7 का औसत 12 है, तो x का मान, तो आपको पता है कि एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर आपको होता है, आपको पता है योग बटा संख्या होता है, आप इस चीज को जानते हैं, तो योग निकाल लीजिए, योग निकालिए कितना होगा देखेंगे औसत 7, देखिए 7 और 8 15, 1 16, 5 21, 21 और 3 24, 24 और 6 30, 24 6 30 के 0 कैरी कितना किया 3, हाथ में रह गया 3, 3 और 1 4, 1 5, 1 6, 1 7 हो गया 70, और ये प्लस में x, चूंकि ये बीच में x भी है और इसी का टोटल कौगो संख्या है देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 संख्या, तो 7 से भाग दे दीजिए और इक्वल टू 12 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखेंगे 70 प्लस x और ये 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे कितना आंसर आ जाएगा 14, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 संख्याओं 5 8 12 का औसत क्या होगा, तो आपको क्या कर दीजिए सबको जोड़ दीजिए यहाँ, ठीक है, जोड़ के इसमें 1 2 3, देखो जीरो तो है, जीरो का मतलब क्या होता है कुछ नहीं, जीरो का मतलब क्या, तो जीरो को जोड़ने घटाने से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, इस चीज को बताइए, जीरो अगर है तो अगर कोई संख्या अगर जीरो, तो जीरो को जोड़ने और घटाने से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, देखिए ये लॉजिक प्रश्न है, ऐसा नहीं, ये लॉजिकल प्रश्न है। अब यहाँ पे आप इस चीजों को देखेंगे, जरा मैं तरीका बता, अगर बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 है, तो इसमें 5 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा समझेंगे, वेट करेंगे। 5 कितना होगा देखेंगे, 12 8 20 और 5 25 25 और ये 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 40 में 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। देखेंगे यहाँ 8 भी दी गई है, क्या दी गई है, यहाँ 8 भी दी गई है। अगर मान लीजिए कि अगर हम इस जीरो को नहीं मानते, मान लीजिए कोई संख्या अगर दी गई इस जीरो को नहीं मानते, समझेंगे, बहुत सारा सोचेगा कोई बच्चा कि इसमें अगर जीरो तो है ही नहीं, जीरो का कोई अस्तित्व ही नहीं है, जीरो तो कोई है ही नहीं, तो इसमें फटाफट क्या करता है कि 5 प्लस 8 प्लस 12 और यहाँ पे 15 ऐड करता और इसमें 4 से डिवाइड कर देता, तो देखेंगे 12 8 20 5 25 25 और 15 कितना हो जाता है 40, 40 को 4 से डिवाइड करता है कितना आ जाता है, और देखेंगे यहाँ 10 भी दिया हुआ है ऑप्शन में, तब आप क्या करते बताइए, आप थोड़ा सा विचार करके कमेंट कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा हम पानी पी के आते हैं। ठीक है, बताइए क्या आंसर आएगा आपका, तो आप कमेंट में जरूर करेंगे, देखेंगे इसमें क्या आंसर आना चाहिए। देखिए हम यहाँ पे जीरो का कोई अस्तित्व नहीं है, मैं मान लीजिए कि जीरो नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि हम यहाँ गए, इस चीज़ को समझेंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति गया हमारे कोई क्लास में, हम लोग कोई ग्रुप बना रहे हैं, इस समझने की कोशिश करना है, मान लीजिए क्लास में कोई ग्रुप बना रहे हैं और हमको जाना है पिकनिक पर, ठीक है, देख रहे हैं कि उसमें टोटल हम लोगों ने क्या किया कि सभी लोगों ने पैसा कुछ कंट्रीब्यूट किया, सभी लोगों ने पैसा कंट्रीब्यूट किया। अब उसमें एक मैं बहुत मेरा प्यारा दोस्त है, मान लीजिए 4 गो दोस्त ने मिलकर कंट्रीब्यूट करके पैसा मिला लिया और हमको पिकनिक पे चलना है।
अब मान ली कि एक जो दोस्त है उसको हमने कहा कि भाई तुम भी पैसा, उसके गार्जियन मान लो कि पैसा नहीं दे रहा, बहुत पुअर फैमिली से है, वो पैसा नहीं दे रहा, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरे साथ, हम लोग के साथ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे उसको? हम कहेंगे भाई तुम एक भी रुपया मत देना, हम तुम्हारे हिस्से का हम लोग अपना रुपया मिलाते हैं, तुम चलो। तो इसका मतलब है कि वो बच्चा, इसने क्या एक रुपया नहीं दिया, लेकिन वो गया, तो 4 तो पहले से थे, भले वो गया लेकिन रुपया एक भी नहीं मिलाया, लेकिन क्या उसकी संख्या काउंट होगी कि नहीं काउंट होगी? तो उसकी संख्या काउंट होगी, चूंकि 4 लोगों ने पैसा मिलाया, लेकिन 5वां दोस्त तो फ्री में गया, वो एक भी रुपया नहीं मिलाए, तो टोटल 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो इस संख्या यहाँ पे कितनी रहेगी? 5 ही रहेगी, इसलिए आंसर क्या चला जाएगा आपका? 8 जाएगा। कभी भी आप 10 लगाने की भूल नहीं करेंगे साथियों। चलिए आगे बढ़ते। 7 के प्रथम 9 गुणज, तो 7 के प्रथम 9 गुणज देखिए, 7 का एकम 7 हो जाएगा पहला, ठीक है, समझेंगे 7, दूसरा 14, 21, इसी तरह यहाँ पे करें 9, तो 7 9 63, ठीक है। कह रहा है कि औसत निकालना है, तो एवरेज बराबर आपको पता है फर्स्ट प्लस लास्ट, तो 7 प्लस 63 देखेंगे, अब बटा देखेंगे, और निकालना है तो 2 से भाग देना है, तो 63 70, 70 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर कितनी आ जाएगी? 35। देखिए यहाँ दिया गया 35, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। 8 के पहले 5 गुणज, यानी 8 के पहले 8 दूनी 16, और फिर अंतिम क्या हो गया, क्योंकि 5वां गुणज पूछ रहा है 40, तो 40 और 8 में कितना हो जाएगा? 48, 48 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा? 24। देखेंगे यहाँ, क्योंकि क्या होता है, एवरेज लगातार संख्या है गुणज, तो गुणज का औसत बराबर क्या मैंने बताया, अब रिमाइंड करके देख लेंगे फिर से, कि क्या मैंने बताया कि फर्स्ट प्लस लास्ट में 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी फर्स्ट और लास्ट करके उसको आधा कर दीजिए, 2 से भाग देने का मतलब होता है किसी संख्या का आधा करना। आपका आंसर कितना आ जाएगा साथियों? 24 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि 23, 15 और x का औसत 30 है, तो देखेंगे इसको औसत 30 से देखिए, 23 15 कितना होता है? 38, 38 में अगर x जोड़ेंगे तो टोटल संख्या कितना है? 1 2 3 गो है 3, और इसी 3 का औसत 30 दिया हुआ है, तो देखें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखेंगे 38 प्लस x, और ये हो जाएगा 30 या 90, x की वैल्यू निकालेंगे तो 90 में से 38 माइनस कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका? तो 52 आंसर आ जाएगा। देखेंगे कितना आंसर आ जाएगा? 52। चलिए आगे बढ़ते। 5 संख्याओं का औसत दिया है 25, उनमें से 4 संख्याएं 20 है, तो कह रहा है कि 5वीं संख्या ज्ञात करना है, कि 5वीं संख्या क्या होगी। तो बहुत आसान है, देखेंगे यहाँ पे अगर हम निकालते हैं ट्रेडिशनल मेथड से नहीं निकाल, 1 2 3 4 5, ठीक है। कह रहा है कि सभी का औसत 25 है, तो हमने क्या होता है कि एवरेज के हिसाब से मैंने सबको 25-25 ले लिया, मान लीजिए सबको 25-25 ले लिया, लेकिन एक्चुअल में क्या था? एक्चुअल में क्या था कि पहली संख्या 35 थी, ठीक है, यहाँ पे ये 20 थी, यहाँ पे ये 22 थी, और यहाँ पे ये 15 थी, ठीक है, लेकिन इसका हिसाब में था कितना? 15। तो देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे बात को समझने, यहाँ पे ये 10 रुपया प्लस में गया, देखेंगे अगर यहाँ पे करते हैं, अगर यहाँ से, तो ये 10 रुपये प्लस में था, इसका हिसाब मिलाना कितना था? 25-25 रुपये, लेकिन ये ज़्यादा दिया। यहाँ पे ये क्या था? देखेंगे ये 5 रुपये कम दिया, ठीक है, ये यहाँ पे 3 रुपये कम दिया, लेकिन ये यहाँ 10 रुपये कम दिया, ठीक है। तो देखेंगे आप, ये 10 रुपये ज़्यादा दिया तो 10 रुपये कम दिया, तो यहाँ से कैंसिल हो गया। यहाँ ये क्या था? 3 रुपये ये ज़्यादा दिया, कम दिया, तो 5 रुपये ये कम। इसका मतलब जो ये कम अगर दिया हुआ है, तो ये कम का भरपाई कौन करेगा? जो अंत में बचा हुआ है। तो कम, तो कितना रुपये कम दिया? -8, तो इस 8 को ले जाकर यहाँ ऐड कर देंगे, 25 और 8 कितना हो जाएगा? 33। यानी इसका मतलब जो है आपका जो 5वीं संख्या क्या हो जाएगी? 33 आ जाएगी। देखिए आंसर दिया है 33। आप इसको दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं कि देखेंगे 5 का एवरेज जो दिया हुआ है, देखेंगे 5 का एवरेज 25 दिया है, तो अगर इसका हम सम निकालेंगे तो 25 25 कितना हो जाएगा? 125। और कह रहा है 4 संख्या दिया हुआ, 4 का देखेंगे, 4 का अगर हम यहाँ से सम निकालते हैं सीधे, 4 का सम निकाल दीजिए, तो 4 को सम सबको जोड़ दीजिए, देखेंगे 35 20 55 55 15 कितना हो जाएगा? 70 70 और 22 कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। 92 में से माइनस कर दीजिए, देखेंगे 92 माइनस कर दीजिए, तो देखेंगे इसमें कितना? 25 और 8 कितना हो जाएगा? 33। आपका वही 33 आंसर दिया। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, उस तरीके से भी बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 संख्याओं का औसत 16 दिया गया है, एक संख्या हटाने के बाद बची संख्या का औसत 17 है, ठीक है। 5 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं का 16, इसका मतलब ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16, सभी के सभी 16। एक संख्या हटाने के बाद बची संख्या का औसत कितना हो जाता है? एक संख्या को जैसे हटा देते, मान लीजिए कि हमने इस संख्या को हटा दिया, तो बची संख्या का औसत इसका भी 17, इसका भी 17। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 5वां व्यक्ति को जितना हटाया गया, अगर उतना ही रुपया लेके हटा होता, मान लीजिए सबके हिस्से का 16 आया और 16 रुपया लेके ही हटा होता, तो सभी के सभी से 16 ही रह जाता, उसमें कोई सी हाथ पे फर्क नहीं पड़ता, अपना हिस्सा। लेकिन जब वो गया तो सभी के हिस्से क्या हो गया? बढ़ गया।
पहले 16 था अब 17 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ है कि वो जो अपना हिस्सा जो है अपने जितना था 16 उसे कुछ छोड़ के गया, ज्यादा लेके नहीं गया है, कुछ उसमें से छोड़ के गया। तो कौ रुपए छोड़ के गया देखेंगे, इतना रुपए छोड़ा कि इसको 1 रुपया ज्यादा लगा, इसको 1 रुपया ज्यादा पड़ा, फिर इसको 1 रुपया ज्यादा पड़ा, इसका मतलब 1 रुपया इसको ज्यादा पड़ा। इसका मतलब कितना रुपया ज्यादा, सभी मिला के 1 1 2 2 कितना 4 रुपया ज्यादा पड़ा। इसका मतलब ये जो व्यक्ति गया वो कितना रुपया लेके गया 12, नहीं अपनी हिस्सा 16 था उसमें 4 रुपया छोड़ के गया, यानी वो अपना हिस्सा कितना रुपया लेके गया 12। यही आपका आंसर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसको दूसरे तरीके से बना सकते थे यहाँ कि 5 संख्याओं का औसत अगर 16 है तो इसको योगफल निकाल लेते, 16 पच्चे 80 हो जाता, और एगो संख्या जब हटा तो बाकी 4 बचे, 4 का 17, 17 चौका 68। इसका मतलब जो हटी गई संख्या है वो कितनी है, 80 में से 68 घटा दीजिए 12। ऐसे भी निकाल सकते थे। चलिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है 1 2 3 4 5, इसमें क्रमागत दिया गया है, यानी लगातार दिया गया है, तो लगातार दिया, इसका मतलब ये 22 है तो ये 23 होगा, ये 24 होगा। अगर ये आपकी एवरेज है बीच वाली संख्या तो ये 23 होगा, ये 24 होगा, और ये 21 होगा, ये 20 होगा, क्योंकि क्रमागत संख्याओं यानी लगातार संख्याओं का औसत होता है बीच वाली संख्या। तो मान लीजिए कि औसत 22 थी, इसका मतलब ये बीच वाली संख्या क्या होगी 22 होगी, तो ये 23 होगी। तो बड़ी संख्या आंसर निकालना है तो ये आपकी 24 आंसर हो जाएगी। चलिए आगे, धोनी की 5 पारियों का औसत 85 रन, समझना 1 2 3 4 5 गो इनिंग्स खेला, सब में उसने 85 मारा, समझेंगे सब में 85 मारा उसने। कह रहा है कि छठी पारी में वो कितने रन बताए, मान लीजिए कि छठी पारी में भी कि उसका औसत रन 90 हो जाता है, समझने की औसत रन जो है सभी का 90 हो जाता है। तो छठी पारी में मान लीजिए कि अभी एवरेज सबका 85 जा रहा है, तो अगर छठी में आता तो भी उसको 85 मारना होता। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि अब क्या करता है, जैसे वो छठा पारी मारता है तो सभी का औसत रन 90 हो जाता है, यानी सभी की संख्या 90 हो जाता है, यानी औसत का मतलब होता है सभी में 5-5 की वैल्यू वृद्धि हो जाती है। ठीक है, सभी में 90, यानी ये भी 90 हो गया है, समझेंगे सभी में 5-5 की वृद्धि हो जाती है। तो इसका मतलब है कि सभी में 5-5 की वृद्धि हो गई, इसका मतलब टोटल कितने इनिंग्स है 6, तो 6 में इनिंग होते, इसमें भी 5 बढ़ा, देखेंगे यहाँ से यहाँ भी 5 बढ़ा, ये भी 5, सभी 5-5 बढ़ा। तो सिंपल है कि कितना बढ़ा सब में 6 पारी, तो 6 पचे 30 बढ़ा। इसका मतलब है कि पहले से कितना 85 था, अब उसने 30 बढ़ा दिया, तो 25 और 30 कितना होता है 115। इसका मतलब उसने 115 रन मारा। कितना रन मारा, समझेंगे कि धोनी की 5 पारियों का औसत रन कितना है 85 है, इसका मतलब 5 पारी में 85 मारा। छठा पारी भी में इतना रन मारा कि सभी में औसत 90 होगा। औसत 90 का मतलब होता है कि सभी जो पहले भी जो 85 तो अब वो भी 90 हो गया, नहीं सब में 5-5 रुपए वृद्धि हो गया, सब में 5-5 रन की वृद्धि हो गया सभी में। इसका मतलब है कि 85 रन तो वो अपना हिस्सा लेके आया, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा लेके आया, जिसके कारण सभी में बढ़ गया। जब सभी में बढ़ा, समझेंगे जब सभी में बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी में 6 पारियों में 5-5 बढ़ा, 6 पारियों में, तो 6 पचे 30 बढ़ा। इसका मतलब जो 85 तो पहले का हिस्सा लेके आया और उसके एक्स्ट्रा 30 लेके आया, जैसे ही एक्स्ट्रा 30 लाने के कारण क्या हुआ कि सभी में 5-5 की वृद्धि हो गई, यानी इसको टोटल कितना रन मारा था 115 रन मारा था। आप इसको ट्रेडिशनल तरीके से कैसे बना सकते थे, तो मान लीजिए 5 पारियों का औसत 85 है तो 5 गुने 85 ले लेते। ठीक है, कह रहा है छठी पारी में आया तो सभी का 90 हो गया। ठीक है, तो 9 छक 54 540 हो गया, और यहाँ पे 5 में 85 से मल्टीप्लाई करते तो कितना होता, 5 का पहाड़ा आप क्या करते 5 पचे 25 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 5 पचे 25 और 8 पचे 40, 40 और 2 42 हो जाता 425। तो देखेंगे यहाँ से कितना ज़्यादा रन, यानी छठा पारी में कितना ज़्यादा रन मारा है, तो 40 रन ये, और यहाँ से ये आपका हो गया 75, 75 और 40 जोड़ देते तो कितना हो जाता आपका 115 रन यहाँ भी आ जाता। चलिए अगला है, हर्षित घर से स्कूल 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। देखिए जब भी औसत चाल आपसे पूछी जाए तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है साथियों, देखेंगे अगर मैं औसत चाल की बात करता हूं तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, ध्यान देंगे कि कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी तो इसमें दी गई नहीं है, चूंकि स्पीड दी गई है 12 और इसकी स्पीड दी गई है 10। तो हम क्या करते हैं कि अपने मन से क्या करते हैं कि एक दूरी मान लेते हैं साथियों। देखेंगे अगर हम यहां से बात करते हैं तो हम यहां से थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, देखेंगे तो हम इसमें दूरी मान लेते हैं
कि कुल दूरी कितनी होती है। तो दूरी जब भी हम मान लेंगे तो ये चाल 12 और 10 यानी कि ऐसी संख्या लेंगे जो 10 और 12 के मल्टीपल में है, तो दोनों के पहाड़ा में, तो दोनों के पहाड़ा से कटने वाली सबसे छोटी संख्या को क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। हमारे एलसीएम वाले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि एगो 10 दिया है और एगो 12, हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम यहाँ पे 10 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। देखेंगे तो 60 किलोमीटर हम दूरी मान लेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि वो व्यक्ति जो है 60 किलोमीटर देंगे, वो 60 की हर्षित जो घर से इतने चाल से जाता है और वापस आने समय इतना आता है, ठीक है। अब जाता बड़ा एनर्जी में है, स्कूल लेट हो रहा है फटाफट, तो बहुत तेजी में जा रहा है, लेकिन उधर से आते समय थक गया, आराम से धीरे धीरे साइकिल चला के आ रहा है, ठीक है, 10 के स्पीड में आ रहा है मान लीजिए। अब क्या करना है कि मान लीजिए कि गया कितना, कुल दूरी निकालना है, तो गया कितना, 60 गया और 60 आया, कुल दूरी तो 60 गया और 60 आया। लेकिन समय कितना लगा, तो देखिए 10 के स्पीड से जाएगा तो कितना घंटा लगेगा, 6 घंटा। चूंकि समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो दूरी ये है 60 और 40 है, तो 10 से 60 में भाग देंगे 6, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी आने के समय 5 घंटा लगा, जाने के समय 5 घंटा और आने के समय 6 घंटा, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 6 5 11, इसको ऐड कर देंगे 11। तो देखेंगे 120 में 11 से भाग दे दीजिए, तो 11 से जब आप भाग दीजिए इसमें देखेंगे तो कितना कितना मर्त में जाके देखिए, 11 एक कम 11 फिर 10 हो जाएगा, ठीक है। इसके हिस्से का 0, तो 11 तो यहाँ की 110, 10.10/11 हो जाएगा। देखेंगे यहाँ कहीं दिया होगा, यहाँ दिया हुआ है, देखेंगे, ठीक है, 10.10/11। क्लियर। जब भी इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं, जब भी दी गई जो चाल दिया गया उसका एलसीएम लेकर के हमको दूरी मान लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेकर के उसको दूरी मान, जो एलसीएम आएगा उसको दूरी मान लेंगे और बाकी सब अपना रिलेट करके निकालेंगे। 30 व्यक्तियों का जो औसत भार दिया गया है 15, अन्य 15 व्यक्तियों का औसत भार 30 किलोग्राम है। कुल व्यक्तियों का औसत भार याद करना है, समझेंगे आप। कह रहा है कि 30 को जो मैन है इनका जो है एवरेज, समझेंगे, एवरेज दिया है 15, ठीक है, एवरेज 15। तो अगर हम यहाँ से सम निकालते हैं साथियों, देखेंगे तो फटाफट 30 में 15 से गुना कर दीजिए, 15 3 45, 450 हो जाएगा। फिर अन्य 15 व्यक्ति, देखेंगे कह रहा है कि अन्य 15 व्यक्ति और आ गए, और उन 15 व्यक्तियों का देखेंगे, अन्य 15 व्यक्ति और आ गए, और इनका जो एवरेज जो दिया गया है 30 किलोग्राम है। तो अगर हम यहाँ से सम की बात करते हैं तो देखेंगे 30 में 15 3 45, 450 हो जाएगा। तो टोटल अगर हम यहाँ से जोड़ते हैं तो 30 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45, और 45 का योगफल अगर हम निकालते हैं तो 900 हो जाएगा। अगर हम इन 45 का अगर हम यहाँ से एवरेज निकालते हैं साथियों, तो देखेंगे अगर एवरेज निकालते हैं तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, देखेंगे तो एवरेज बराबर योग कितना है 900, और टोटल आपके संख्या कितना है 45, तो 45 से भाग दीजिए, 45 दूनी 90, 20 आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ 20 दिया हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोहली ने T20 के 6 मैचों में इतना 85 रन बनाए, उसका औसत स्कोर क्या है। तो उसका औसत स्कोर निकालना है तो आप इसको रिलेट करके निकाल सकते हैं कि एवरेज बराबर क्या होता है, आपको पता है कि सम बट्टा नंबर होता है। तो सम बट्टा नंबर होता है तो सम कर लीजिए, देखेंगे 5 3 8 2 10 0, 10 5 15 5 20, हाथ में रह गया 2 8 2 10 4 14 3 17 7 24 2 26 4 30, 300। और टोटल कितने मैच है, 6 मैच है, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 से 30 5, और एगो 0 रह गया तो 0 को आंसर ले लीजिए 50। आंसर आपकी कितनी आ गई, 50। कोई दिक्कत, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं। आप इसको दूसरे तरीका से भी बना, मान लीजिए जोड़ने की झंझट से खत्म करते हैं, तो यदि आप जोड़ने की झंझट से खत्म होना तो थोड़ा सा एक और तरीका लेते हैं, देखेंगे अगर आप जोड़ने के तरीके से निकलते हैं तो बहुत अच्छा मेथड देखें। हम क्या करते हैं कि एवरेज बीच में लेते हैं, 45 25 70 32 43 85, तो बीच में एक एवरेज कोई संख्या ले लेते हैं, कि कोई भी एक संख्या एवरेज ले लेते हैं, कि कोई संख्या मान लेते हैं कि अगर हम क्या आंसर हो, मान लीजिए 60 आंसर होता, हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि इसमें टोटल 6 1 2 3 4 5 6, सभी को हम क्या करते हैं 60 एवरेज ले लेते हैं। मान लीजिए ये भी 60, 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 लेकिन ये है कितना 45, ये कितना है 25, ये कितना है 70, ये कितना है 32, ये कितना है 43, ये कितना है 85। तो यहाँ जरा इस चीज को देखेंगे कि यहाँ पे ये कितना ज्यादा जा रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे ये कितना ज़्यादा जा रहा है, माइनस कम जा रहा है -15, ये कितना जा रहा है माइनस आपका 35 जा रहा है, ये लेकिन 10 ज़्यादा जा रहा था, ये आपका माइनस जो है कितना जा रहा है 20, और ये 28 जा रहा है, ये -17 जा रहा था, लेकिन ये +25 जा रहा था, ठीक है। तो देखो
यहाँ से अब हम लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे, देखेंगे कैसे कैंसिल आउट करेंगे, बहुत आसानी से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो देखो माइनस माइनस वाले को एक साथ करो, प्लस प्लस वाले को एक साथ कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं अगर कोई कटने वाला नहीं है। नहीं कटने वाला तो माइनस माइनस को देखिए 35 और 15। अच्छा चलो मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, कर लीजिए, हाँ कर सकते हैं। देखिए ये 35 और 15 कितना हो जाएगा, फिर तो ऐड करना ही पड़ेगा आपको, तो ऐड करना पड़ेगा। तो इस थोड़ा सा और तरीका अपना लेंगे। मैं कैसे क्या करना चाह रहा हूँ कि देखिए अगर हम यहाँ से 28 और 25 को करूँ तो यहाँ से सिर्फ कितना बचेगा, -3, क्योंकि माइनस में ये प्लस में तो घटेगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, ये मैं अगर 35 और 10 को करूँ तो ये कितना बनेगा, सिर्फ -25 बचेगा। ठीक है, और तो हम ऐसा ले लेते हैं। अब खत्म हो गया, सभी सब माइनस में आ गया। देखिए 15 और 25 कितना हो गया, 15 और 25 40, और 40 और ये 20 हो गया, 17 3 20 माइनस में, तो 15 25 40 40 और 20 60 हो गया। और ये 60 क्या है, माइनस में। अच्छा जो ये माइनस में है तो सभी लोग हिस्सा मिला के देंगे ना, तो कितने मैचों में है टोटल, 6 लोगों, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए 10। ठीक है, तो हमने कितना लिया था एवरेज, 60 लिया था, लेकिन ये सभी में कम आया था, इसलिए 60 में से इसको 10 माइनस करते हैं, आंसर कितनी हो जाएगी, 50। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। नहीं आएगा तो हम आगे और भी बहुत सारा विधि बता रहे हैं, देखेंगे। 5 बच्चों की आयु दी से उनकी औसत आयु ज्ञात करनी है, तो आप इसको ऐड कर लीजिए, एवरेज निकालना है तो इसको ज्ञात कर लीजिए। देखेंगे कितना हो जाएगा, अगर हम 15 10 25 12 37 37 23 60 हो जाएगा, 60 20 80, और टोटल बच्चे कितने हैं, 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16, यानी आंसर कितनी हो जाएगी, 16। चलिए आगे बढ़ते। अब ये प्रश्न में कह रहा है कि इसका माध्य क्या है, तो माध्य अगर है तो देखेंगे यहाँ पे अगर माध्य अगर, तो देखिए इसको थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ेगा। माध्य निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, योग निकालना है, सॉरी माध्य निकालना है। तो एवरेज बराबर पता है कि योग बटा संख्या, तो सभी संख्याओं को जोड़ना है। देखेंगे तो आपको जोड़ने का झंझट ही नहीं पालना है। देखेंगे इसमें 7, सभी में देखेंगे 7 7 ही है, सभी में 7 7 है। तो देखेंगे ये को 7, फिर देखिए 7 7 14 7 21 7 28 और 7 35। ठीक है, तो देख रहे हैं कि यहाँ इसमें 7 कितना बार आ गया, ये 5 बार आएगा, तो सीधे 7 का 5 बार पढ़ दिए, 7 5 35 के 5, कैरी कितना किया, 3। फिर देखेंगे अब यहाँ से हाइये को 7 कर देंगे, 7 1 2 3 4, 4 को 7 आया तो 7 चौका 28, और 3 पहले से 31 के 1, कितना कैरी किया, 3। फिर देखेंगे 7 1 2 3 बार आया, 7 3 का 21 और 3 24 के 4, कितना कैरी किया, 2। फिर देखेंगे 7 7 14 और 2 16 के 6 हाथ में रह गया 1, और 7 और 1 8, और कितना संख्या है टोटल, देखेंगे 1 2 3 4 5 संख्या, तो 5 से इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब जब 5 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या करते हैं, देखेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो थोड़ा देखेंगे बीच में ही आंसर आ जाएगा आपका आंसर जो है बीच में ही आ जाना चाहिए। 5 से इसमें 8 में भाग दीजिए, 5 एकम कितना हो जाएगा, 5, 3 यहाँ पे बचेगा, 3 और 6 5 7 35। तो 1 और 7 कहाँ पे है, देखेंगे 1 और 7 आए तो ये तो होगा नहीं और ये होगा नहीं, आपका ये दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। देखेंगे तो 5 7 35, फिर 1 4, फिर 5 1 4 होगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। देखेंगे जो कि आपका ये भी आंसर खत्म। जिसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, यानी 17,283 आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। 3 के प्रथम 5 गुणज, तो देखेंगे पहला 3 6 और 5वां गुणज क्या हो जाएगा, 15, और माध्य निकालने के लिए बोला तो 3 15 कितना हो जाएगा, 18, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर कितनी आ जाएगी, 9। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है 4 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है साथियों, 24 दिया गया है। उनमें से 3 संख्याएं इतना दी गई तो चौथी संख्या ज्ञात करनी है। देखें तो 1 2 3 4 है, सभी का औसत 24 दी गई है। देखेंगे 24 दी गई है, तो आप इसको ऐसे इजी वे में भी बना सकते हैं ट्रेडिशनल तरीका से कि 4 संख्याओं का औसत 24 है तो योगफल कितना हो जाएगा, 24 चौका 96, और लेकिन 3 संख्याओं का योगफल कितना दिया गया है, 3 का योगफल देखेंगे 26 12 38 होता है, 38 और 34, 34 दूनी 68 4 72 हो जाएगा। देखेंगे तो ये हो जाएगा 16 8 24 आंसर होना चाहिए। देखिए यहाँ 24 दिया गया, लेकिन अगर हम इस तरीके से बनाते तो सभी संख्याओं का औसत 24 दिया गया, तो ये भी 24 ये भी 24 ये भी 24, और आगे जाके ये बाकी 3 को संख्या, ये 12 है, ये 26 है और ये 34 है। तो देखेंगे यहाँ पे ये 12 कम पड़ रहा है, यहाँ पे ये 2 ज़्यादा पड़ रहा था, यहाँ पे ये 10 ज़्यादा पड़ रहा है। ठीक है,
और ये व्यक्ति जो है अपना 24 तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 10 2 12, यहाँ प्लस में 12 2 खत्म, तो आंसर आपका 24 के 24 ही रहने वाला है, क्योंकि ये सब कैंसिल हो गया, कोई घटा बढ़ा नहीं। 12 ये कम पड़ रहा था तो है 2 रुपया है 10 रुपया देके इसको माइनस कर दिया, इसलिए आंसर आपका 24 आ गया। चलिए आगे बढ़ते। 10 संख्याओं का औसत 13 है, यदि 9 संख्याओं का जोड़ 122 है तो 10वीं संख्या निकालना है। ये तो बहुत आसान है। देखो 10 का अगर हम बात करते हैं कि 10 का एवरेज अगर 13 है तो सम क्या हो जाएगा, इस मल्टीप्लाई कर दीजिए, औसत गुने संख्या 13 दहा के 130, ठीक है। 9 का सम कितना दिया है 122, इसका मतलब है कि जो 10वां संख्या होगा वो कितना होगा 8 होगा, ठीक है। 130 में से 22 माइनस कर दीजिए, 8 आ जाएगा। चलिए अगला कह रहा है कि का औसत क्या होगा इन सभी संख्याओं का, तो आप इसको क्या कर लेते हैं, इसको अगर औसत निकालना है तो एवरेज अगर निकालना है तो योग निकालना होगा। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर, देखिए इसका फॉर्मूला भी होता है लेकिन इजी में है तो आप इसको आराम से बना सकते। 7 को संख्या है टोटल, तो 7 को संख्या है तो जोड़ लीजिए, इसको कैसे जोड़ेंगे देखेंगे। 9 अगर हम बात करते हैं तो 9 6 15, 5 20, 20 6 26, 26 और 4 30, 30 30 31, 31 9 40 के 0, कितना बच गया 4, 4 4 8 3 11 2 13 1 14, 14 हो गया। देखेंगे 140, 140 में जो 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर कितनी आ जाएगी आपकी 20, जो कि आपका यहाँ आंसर दिया हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 4 क्रमागत संख्याओं का औसत जो दी गई है, 4 क्रमागत संख्या 1 2 3 4 है, क्रमागत है तो क्रमागत है तो बीच वाली संख्या आपकी औसत होगी, इसका मतलब ये 4 इधर तो 2 इधर छट गया, 2 इधर छट गया, बीच में आपका ये आ गया 26.5, ये आपकी एवरेज दी गई है। अच्छा 26.5 किसका होता है, अगर ये इधर 27 होता है और इधर क्या होता है 26, तो 26 और 27 के बीच में क्या आता है 26.5, तो ये होता 28 और ये कितना होता 25, तो कह रहा है बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या 28 आंसर हो जाता आपका। क्योंकि मैंने बताया क्रमागत होती है क्या बीच वाली संख्या, तो क्रमागत संख्याओं का जब भी औसत निकालेंगे तो औसत बराबर क्या होगा बीच वाली संख्या, और बीच वाली औसत क्या दिया है 26.5 दिया हुआ है, इसका मतलब ये 26 होगा और ये 27। चलिए आगे संख्या निकालते हैं। यदि 11 20 23 और x का औसत कितना है साथियों 40, तो x का मान निकालना है, ठीक है। तो आप फटाफट क्या कर लीजिए, अगर इसका एवरेज निकालना है साथियों तो एवरेज बराबर देखिए इसको फटाफट क्या कर देना, ऐड कर देना है सबको, तो देखेंगे 3, और आप इसको ऐड कर सकते हैं, बहुत इजी वे में ऐड कर सकते हैं। 20 11 31 31 और ये 23 कितना हो जाएगा, तो 51 हो जाएगा, और 51 और 3 54 हो जाएगा, और इसमें x ऐड कर लीजिए, ठीक है। और इसमें को टोटल संख्या है 1 2 3 4 है, तो 4 इसमें रख लीजिए, 40 रख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 54 प्लस x, और ये 4 चुका 16 160 हो जाएगा। तो x का मान ले जाके निकाल दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 106, जो कि आपका आंसर दिया हुआ क्या होगा 54 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। कह रहा है 6 प्रेक्षणों का औसत 12 दिया गया है, एक नए प्रेक्षण के सम्मिलित किए जाने से औसत कितना हो जाता है, एक कम हो जाता है, समझेंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 का 12, सबका 12 था, 12 था, ठीक है। कर एक नया 7वां जो आया, मान लीजिए 7वां भी अगर 12 लेके आया रहता तो सबका 12 ही रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना हिस्सा है अगर उतना ही हिस्सा लेके आ रहा है तो उतना ही, लेकिन एक कम हो जा रहा है। इसका एक कम होने का मतलब क्या है कि सभी में औसत में एक कम हो रहा है, औसत में एक कम हो रहा है, इसका मतलब सभी में एक कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जितना हिस्सा चाहिए था वो उसे कम लेके आया है, तभी तो सब में क्या किया एक कम किया, तो बाकी 6 में ने एक कम किया जी, तो औसत जो है एक कम हो जाता है, किए जाने से औसत कम हो जाता है, यानी सभी संख्याओं का औसत कम हो जाता है, यानी इसका भी औसत कम हो जाता है, ये भी 11 हो जाता है, ठीक है। सभी का पहले 12 12 था, अब इसके आने की वजह से इसके सबका मिला के एक हो जाता है, इसका मतलब 7 को संख्या 7 में एक एक कम, इसका भी 11 इसका भी 11, सभी में 11 11 हो जाता है। इसका मतलब है कि सभी में एक एक कम दिया, इसका मतलब ये व्यक्ति जो है कितना रुपये कम दिया है, 7 रुपये कम दिया, यानी इसका कितना था, ये 5 था। ट्रेडिशनल तरीके से निकाल सकते थे 6 गुने 12, आपका योगफल कितना आता 72, लेकिन जैसे 7वां आया तो इसका एवरेज एक कम हो गया था, 11 11 7 77 हो गया, तो इसका मतलब जो आने वाला संख्या कितना था 5, 77 में से 72 क्या करते माइनस कर देते, आप इसको ऐसे भी बना सकते थे। चलिए 50 संख्याओं का औसत 28 है, यदि 2 संख्या 25 और 35 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्या का औसत कितना है, ठीक है।
तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। देखेंगे 50 संख्या है यहाँ, 50 का अगर एवरेज दिया है 28, तो अगर हम इसका सम निकालते हैं साथियों, तो 50 में 28 से गुना कर लीजिए, 28 गुने 50, ठीक है 28। देखिए तो एक जीरो है तो एक जीरो पहले रख दीजिए। 28 में 5 से गुना करेंगे तो किसी भी संख्या में 5 से गुना करने का तरीका होता है कि 28 का आधा कर दीजिए 14 और एक जीरो रख दीजिए 140, 1400। कह रहा है कि इसमें 25 और 35 को छोड़ देना है, तो इसमें से दो संख्या को छोड़ देंगे तो बच गया 48। तो 48 का सम कितना हो जाएगा, देखेंगे इसमें क्या करना है कि दो गो संख्या यानी 25 को और 35 को छोड़ देना है, यानी टोटल 60 को छोड़ देना है। तो इसमें से 60 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1540, और 1540 को आप 48 से डिवाइड कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। क्योंकि औसत पूछ रहा है यहाँ, क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, 48 से भाग दे दीजिए। अब 48 से भाग दे सकते हैं आप, इसको देखेंगे 48 से यदि भाग देंगे तो दशमलव में भी आंसर दिया हुआ है। तो पहले 4 से कैंसिल कर लीजिए 12, और 4 से इसको कैंसिल कर लीजिए आप, 4 तियाँ 12 और 3 4 4 बटे 32 और 2 जीरो 4 5 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 8 5 13 3 16, अब नहीं ये नहीं कटेगा तो दशमलव से दशमलव कीजिए, 12 तियाँ 36, 2 और 5 हो जाएगा 25, 12 दूनी 24, देखो 32 दशमलव नहीं सॉरी 12 तियाँ 36, तो ये दिया ही नहीं है इसमें, तो ये संख्या है नहीं, मैंने कहीं मिस्टेक कर दिया। 50 संख्याओं का औसत 28 है, तो 28 में 50 से गुना कर लेंगे, जीरो हो गया, और 28 में 14, 28 25 40 होता है, डन है। तो ठीक तो है, कोई इशू नहीं है। 28 का आधा 40, ठीक है 1400। फिर 50 और 25 और 35 को छोड़ दिया तो 60 हो गया, 60 माइनस कर लीजिए, अरे सॉरी ये 1360 होगा, सॉरी यहाँ से जब इसमें से हम 60 माइनस करेंगे तो ये 1340 होगा, 1340, और 1340 में किसे भाग देना है, 48 से भाग देना है। तो ये जब कैंसिल करते हैं अगर हम यहाँ से, तो देखेंगे 4 से ये 8 काटते तो 4 से 12 मर्द में जाता, और ये 4 से अगर इसको काटते 4 तियाँ 12 हो जाता, 1 4 हो जाता, तो 4 तियाँ 12 हो जाता, फिर 4 5 20, देखिए अब यहाँ से कैंसिल करते हैं ना तो ये 12 दूनी 24 होता, देखिए अब ये 12 दूनी 24, और ये होता 6 3 9 5 95, 12 बटे 96 हो जाता, नहीं 12 बटे 96 नहीं, 12 7 84 होता, जो कि 95 है, तो 27 दशमलव समथिंग आ रहा है। अब देखो यहाँ 2 9 भी दिया, फिर इसको और भी काटना पड़ेगा, देखो 12 7 84 हो जाता, बचता कितना 6 और 5 11 बचता, जो कि 110 हो जाता, 12 9 108 हो जाता, जो कि आपका आंसर यहाँ 27.92 आता। लेकिन हम इसको ट्रेडिशनल तरीके से कैसे बनाए, हम इसको दूसरे तरीके से बनाते तो कैसे बनाते, देखिए हम इसको एक बार और समझाते हैं, देखिए अलग तरीके से समझाते हैं इसको, समझेंगे कि मान लीजिए कि अगर इस तरीके से अगर हम 50 संख्या लेके, तो इस सभी संख्याओं का औसत पहले से कितना था 28, मान लीजिए इस सभी संख्याओं का 28 था, समझेंगे बात को, सभी संख्याओं का 28, लेकिन जैसे ही एक संख्या 25 और 35 को छोड़ा गया, समझेंगे मान लीजिए कि पहला और दूसरा को ये 25 छोड़ा गया और ये 35 छोड़ा गया, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये 3 कम हो रहा है, और 28 और 35 जो कर रहे थे यहाँ पे ये 7 ज़्यादा हो रहा था, तो इसका मतलब दोनों का आंसर कितना आ रहा है 4, यानी ये 3 रुपये कम दिया, 7 रुपये ज़्यादा दे दे, इसका मतलब 4 रुपये एक्सेस ही हुआ, 3 रुपये अगर ये मैनेज कर देंगे तो इसमें 4 रुपये एक्सेस हो गया, तो 4 रुपये एक्सेस जो हुआ, तो इस 4 रुपये में देखेंगे इसका औसत पहले से कितना है 28, और ये जब 4 एक्सेस हुआ तो सब में बढ़ेगा, पैंतीस को छोड़ दिया जाए तो क्वेश्चन में कह रहा है शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, तो शेष संख्याओं का जो औसत दिया गया 50 संख्या, हाँ ठीक है डन, ठीक है। तो ये 28 जो था, अब इसमें से क्या होता है साथियों, एक चीज को देखते कि ये जो 4 बढ़ता, ये 4 क्या बढ़ता समझेंगे, अगर ये 4 रुपये बढ़ रहा है तो 4 रुपया ये बढ़ रहा है, तो इस 4 रुपये में क्या होता है कि जितने भी 48 संख्या बचे, जो जितने भी 48 बचे थे उस सब में बढ़ता, सभी लोगों में बढ़ता, जब सभी लोगों में बढ़ता, क्योंकि जो भी एक्सेस बचेगा, क्योंकि एक व्यक्ति को उसको 28, दोनों व्यक्ति को 28 लेके जाना था, लेकिन एक ने 25 ले गया और एक ने 35 लेके गया, अरे सॉरी 35 लेके जा रहा है ना, सॉरी 35 लेके जा रहा है, समझिए ये तो 3 रुपये क्या किया छोड़ के गया, सॉरी ये 3 रुपये छोड़ के गया, इसीलिए हम कह रहे हैं कहाँ मिस्टेक हो रहा है देखो, और ये 7 रुपये एक्स्ट्रा लेके गया, इसका मतलब यहाँ 4 रुपये कम पड़ना चाहिए, ठीक है
₹4 कम पड़ना चाहिए। तो अब यहाँ से यही चीज़ें देखिए, तो ये 28 हो जाता और 28 ये ₹4 कितने लोगों के हिस्सा में आता? 48 लोगों के हिस्सा में आता। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से आंसर देखो, जैसे ये 28 और ये इसमें भाग देते, अगर ये 12 आ जाता 1/12, तो ये इतना 100% है साथियों कि ये आंसर कभी 29 तो नहीं हो सकता, इसलिए कि 28 में से घटाना है, तो 28 में से घटाएंगे तो 27 ही आएगा, न कि कभी 29 आएगी। तो ये दो ऑप्शन कट जाता। और फिर 12 से 1 में आप डिवाइड कर लेते, तो देखेंगे 12 से, तो 12 से 1 में अगर आप डिवाइड करते तो 0 आता, फिर एक और 0 ले लेते तो 12, देखिए 12 नवा कितना आ जाता? 12/96 हो जाता। देखेंगे यहाँ पे 12/96, तो ये हो जाता कितना? 4, फिर एक 0, तो 12×3 = 36, तो 0.83 आता। तो इसमें से हम माइनस कर लेते 0.83। देखो, तो इसमें माइनस कैसे करने का तरीका क्या? यहाँ पे भी 3 को 0 और 0.083 करते, तो देखो 0 से 0 3 कैंसिल करते 7 आ जाता। ये हो जाता कितना? 9, 9 में से 8 के जाता, कितना बचता? 1, और यहाँ जाता है 9, 9 में से 0 गया 9। क्लियर? फिर देखेंगे ये 28 का ये हो जाता, फिर ये 27 हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे था नहीं ना, तो इसमें से एक अंक जाता है इसमें, तब ये जाता 10 होता, फिर ये 10 का 9, ये 10 हो जाता, फिर ये 9 हो जाता, इस तरह जाता, तो इसमें से एक कम हो सकता है। और ये पता है कि दशमलव के बाद जब 5 से ज़्यादा अंक होता है, जब कोई अंक जो है 5 से ज़्यादा होता है, तो ये अपने बाएं में एक अंक जुड़ जाता है, तो ये 27 दशमलव कितना हो जाता? 92 हो जाता, 27। देखो यहाँ, और यही चीज़ें आपके आंसर होती। चलिए, तो इसको आप एकदम ईजी वे में बना सकते थे। ठीक है, चलिए फिर से हम एक बार इस चीज़ को समझाते हैं, आप इसको समझने की कोशिश करना, फिर समझने की कोशिश करना। देखो इस प्रश्न को फिर से समझाते हैं। देखो कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत यदि 28 है, तो समझना अगर सभी संख्याओं का 28 है तो 50 संख्या का 28 है। लेकिन जो दो व्यक्ति गया उसमें से एक बड़ा क्या किया कि इसमें ये ₹3 छोड़ के गया, समझना। हई जो व्यक्ति है ₹3 छोड़ के गया, प्लस में छोड़ के गया, लेकिन ये ₹7 ज़्यादा लेके गया, इसका मतलब ये -4 ये एक्स्ट्रा घट जाएगा सभी लोगों में। लेकिन कोई भी चीज़ देखना, जब भी औसत की बात करेंगे तो उसमें एक भी अगर रुपया आता है तो सभी में बराबर बटेगा। तो बताइए 2 चले जाने के बाद ये कितना बचे हैं? टोटल ₹4 कम पड़ा था, लेकिन अब बचे कितना? 50 था, 2 चले गए तो बचे कितने? 48। तो देखो यहाँ 28 में से सीधे माइनस कर लेते 1/12। ठीक है, तो जो कि आप करेंगे तो आपका वही आंसर आएगा 27.92। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, यदि तीनों की आयु का अनुपात 4:5:5:7 है। ये आपके एज का प्रश्न है। ठीक है, ये आपके एज के प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है। चलिए थोड़ा सा मैं आप वेट करेंगे, मैं आता हूँ। चलिए 31 नंबर प्रश्न में क्या है कि यदि कह रहा है कि 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, यदि तीनों की आयु का अनुपात 4:5:7 है, तो कह रहा है सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। ध्यान देंगे कि अगर इसमें से 3 लड़कों का अगर एवरेज जो है वो है 16 वर्ष, तो अगर हम सम फाइंड करते हैं तो कितना हो जाएगा? औसत गुणे संख्या 16×3 = 48 हो जाएगा। ठीक है, 16×3 = 48 हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि तीनों की आयु का अनुपात समझेंगे, और भी 3 जो बच्चे हैं 1 2 3 है, इनके अनुपात कितना है? 4:5:7। ठीक है, अगर हम इन तीनों को अनुपातिक मान जोड़ते हैं तो 5 4 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16। और यही 16 यूनिट जो अनुपातिक मान है और ओरिजिनल मान यहाँ 48 दिया है, इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 3। तो कह रहा है छोटे लड़का यहाँ पे कितना है? 4। तो यही 4 बराबर कितना हो जाएगा? 12। 4×3 = 12 आंसर देखिए यहाँ दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब हमारे अनुपात वगैरह के वीडियो देख लेंगे, बहुत अच्छा से मैं समझाया हूँ। देखिए कह रहे एक सप्ताह में सोमवार से गुरुवार का औसत तापमान कितना डिग्री था? 38 डिग्री सेल्सियस था। कितना? एक सप्ताह में सोमवार से गुरुवार। देखेंगे सोमवार से गुरुवार की बात करता है, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। ठीक है, कि औसत तापमान 38, इसका मतलब ये भी 38 था, ये भी 38 था, ये भी 38 था और ये भी 38 था। इसी सप्ताह में मंगलवार से शुक्रवार का औसत तापमान समझेंगे। कह रहा है कि मंगलवार से शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था, तो यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था तो शुक्रवार का तापमान कितना था? ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको निकालने का तरीका जो है थोड़ा सा बदल देंगे।
देखिए अगर अगर इन सभी संख्याओं का औसत, अगर इन सभी संख्याओं का अगर हम यहाँ सम निकाल लेते हैं, कहाँ से, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो देखेंगे थोड़ा सा इसको तरीका हम बदलते हैं, समझ लेंगे। ये थोड़ा सा प्रश्न अलग दिया हुआ है। एक सप्ताह में सोमवार देखेंगे तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है। कह रहा है कि औसत तापमान 38 डिग्री है, तो योग कितना हो जाएगा 38 गुने 4। औसत अगर 38 दिया है तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुने संख्या, तो 38 गुने 4 कर लेंगे, तो 38 गुने 4 तो 4 का पारा 38 बार पढ़ना, तो 4 का पारा 38 बार ना पढ़ के हम 4 का पारा 40 बार पढ़ ले, 4 चुका 16 160, लेकिन पढ़ना था कितना बार, 38 बार, हमने पढ़ा कितना बार, 40 बार, यानी 2 बार ज्यादा पढ़ता है, 4 दूनी 8 घटा लीजिए 152 हो जाएगा। फिर करें इसी सप्ताह में मंगलवार से शुक्रवार, समझना, मंगलवार से शुक्रवार, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे का औसत तापमान 40 हो गया, तो 40 गुने कितना हो जाएगा 4, 4 चुका 16 160 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 160 हो गया। अगर इन दोनों का अगर हम यहां से देखेंगे डिफरेंस निकालते हैं तो सब में माइनस लगा दीजिए, ठीक है। तो देखेंगे ट्यूसडे ट्यूसडे खत्म, वेडनेसडे वेडनेसडे खत्म, थर्सडे थर्सडे खत्म, यहाँ कितना बच गया मंडे, और यहाँ फ्राइडे माइनस में आ गया चूंकि, और यहाँ से 152 में से 60 लेके जाएंगे साथियों, तो ये चूंकि अब ऊपर से नीचे माइनस कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ ऊपर में निचला में सुपरला माइनस करना था, बट हम लोगों ने कर लिया चलिए -8 कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। यहाँ सीधे कह दिया कि सोमवार का तापमान कितना डिग्री, 30 डिग्री सेल्सियस है, तो सोमवार का 30 डिग्री ले लीजिए, -f ले लीजिए, -8 ले लीजिए, ठीक है। देखिए ये 30 हो जाएगा, -8 इधर आके +8 हो जाएगा, और f माइनस उधर जाए, नहीं आंसर आ गया आपका कितना 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, कह रहा है कि कक्षा के 24 लड़कों तथा अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। एक कक्षा के 24 लड़का जो है, ठीक है, और तथा अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है, 24 यानी 25 व्यक्ति का। अध्यापक को छोड़ दिए जाने पर औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, तो अध्यापक की आयु कितनी है। तो आप इसको कई तरीके से बना सकते हैं। ट्रेडिशनल तरीका देखेंगे, 24 को लड़का है और अध्यापक एक है, यानी टोटल 25 है, यानी 25 का एवरेज जो दिया गया है वो है 15। तो अगर हम यहाँ से सम फाइंड करेंगे तो 25 में 15 से गुना कर लीजिए, 25 का पढ़ा 10 बार पढ़िए 250, 25 का पढ़ा 5 बार पढ़िए 125, 250 और 125 जोड़ेंगे 375 हो जाएगा, ठीक है। अध्यापक को छोड़ दिया जाता है तो सभी का आयु 1 वर्ष कम हो जाता है, यानी एक आदमी इसमें से कम कर लेने 24 आदमी, तो इसका एवरेज जो है, एवरेज देखेंगे 1 कम हो जाता है, यानी ये 14 हो जाता है। तो यहाँ से सम निकालेंगे, तो 24 का पढ़ा क्या कर दिए 14 बार पढ़ना है, तो 24 का पढ़ा आप 10 बार पढ़िए 240, और 24 का पढ़ा 4 बार पढ़ लीजिए, 24 चौका 96 हो जाएगा। तो आप यहाँ से ऐड कर लीजिए, 240 कर लेंगे और 96 ऐड कर लेंगे, तो 96 ना हम पूरा 100 ऐड कर लेते हैं, 340 इसमें से 4 माइनस कर लेंगे, 336 आंसर आ जाना चाहिए, तो ये 336 आ गया। तो अगर मैं देखेंगे गया कौन है, अध्यापक, 25 से 24 हुआ, क्यों हुआ, तो एक आदमी गया तो एक कौन गया, तो अध्यापक, अध्यापक कैसे निकाले, 15 में से 6 गया 9 हो जाएगा, और यहाँ 6 में से 3 गया 3, यानी 39 ईयर्स, यहाँ दिया हुआ 39 ईयर्स हो गया, ठीक है। आप इसको दूसरे तरीके से भी जो मेरा मेथड है SPI मेथड से भी बना सकते हैं, इसको देखेंगे बहुत इजी वे में बना सकते थे, देखेंगे कितनी आसान से भी और भी बना सकते थे इसको। देखें आप क्या कर सकते थे इसको कि 24 लड़के हैं और एक अध्यापक है, समझे, मान लीजिए 25 का औसत आयु कितना है 15 वर्ष, समझेंगे, ये 25 का जो है औसत आयु यहाँ 15 वर्ष था, समझने की कोशिश करना। लेकिन जैसे अध्यापक गए, अगर वो भी 15 साल के होते, जो आपके जो अध्यापक जो शिक्षक वो भी 15 के होते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपना हिस्सा लेके जाते, सबका हिस्सा कितना कितना है 15, तो भी जाते 15 का, तो दिक्कत नहीं था। लेकिन अध्यापक जो गए तो इस सब में 1-1 वर्ष का कम हो गया, नहीं सभी में, यानी वो अपना हिस्सा 15 तो लेके गईबे किए, उसके बाद से सब में से 1-1 रुपये लेके गए, यानी सब में से 1-1 रुपये का, नहीं कितने लोगों में, तो उनके जाने के बाद 24 ही ना बचे, तो 24 रुपये कम लेके गए, तो 24 रुपये देखें समझिए, 25 में से तो 25वां तो निकल गए, तो अपना हिस्सा 15 तो लेके गई बेच जाएंगे, जो अपना हिस्सा छोड़ेंगे नहीं, लेकिन सब में से 1-1 रुपया कम हो गया। इसका मतलब कितने बचे थे, एक जाने के बाद 24, इसका मतलब सभी में 1-1 रुपया कम हुआ था, इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 1-1 रुपया कम हुआ, तो इसका मतलब 24 रुपये कम हुआ, इसका मतलब वो टोटल लेके कितना गए थे 39,
नहीं 15 अपना हिस्सा और सभी में एक एक कम हो रहा है, इसका मतलब वो सभी में से एक एक रुपये लेके गए, इसका मतलब 2400 रुपये अपना लेके गए, टोटल कितना हो जाएगा 39 ईयर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़। 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या है? 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या है? सॉरी ये आपके इसमें थोड़ा एलसीएम एलसीएफ का प्रश्न आ गया। ठीक है, चूंकि मॉक टेस्ट था तो एवरेज के प्रश्न यहीं तक थे। ठीक है, और बाकी सब जो है आपके प्रश्न एलसीएम एलसीएफ के थे, चूंकि जो टेस्ट हुआ था उसका है। चलिए, आपको कैसा लगा हमारी वीडियो, कैसा समझ में आया? थोड़ी सी हमारी गला बैठी हुई थी इसलिए मैंने आज, मेरी एनर्जी थोड़ी सी कम है, लेकिन आपको कंसेप्ट बहुत अच्छा, कंटेंट देखना, हमारी आवाज़ से क्या करना, आपको कंटेंट देखना, कंटेंट बेहतर लगता है तो आप बेहतरीन इस चीज़ों को समझ सकते हैं साथियों। ठीक है, चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर अगला बार हम और भी बहुत सारे वीडियो लेके आने वाले हैं। चलिए, थैंक यू।